गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है। ओए होए, एक मिनट जरा उन आंटी की तरफ करें जो मुझे देखकर बिल्कुल जो है ना भूल गई कि मैं तालियां बजा रही हूँ अकेली। क्या बात है भाई, आप मतलब मुझे देखकर भूल गई कि बाकी सब तालियां बजाना बंद कर चुके हैं और आप बजाई जा रही है। ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, नर्वस होता है बंदा। जी कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आंटी आप कैसी हैं? जरा आंटी को माइक दो, आज दिल चाह रहा है आपसे बात शुरू करूं। अरे दे दो ना माइक। मेरी दीवानी इधर बात, दीवानी कैसी दीवानी है, बात ही नहीं करी मुझसे। कैसी हैं? अच्छी, ठीक है। नाम क्या है? मैं तो ठीक हूँ, आपका नाम क्या है? अतीखा। अतीखा जी। अतीका या अतीखा? अतीखा। खे है? अतीखा है। हाँ। अरे वाह। और मुझे पसंद करती हैं, प्यार करती हैं? बहुत पसंद करती हूँ, मैं तो देखती हूँ आपको। अल्लाह, क्या करती हैं? घर में रहती हूँ। क्या करती हैं घर में? खाना पकाती हैं? खाना बनाती हूँ। हाँ। या बहुओं को देखती हैं? नहीं, बहुओं को नहीं देखती। अभी बच्चों की शादी वादी कर दी है? नहीं। बहुएं वगैरह नहीं है? नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? नहीं, मैं बच्चे नहीं हूँ, भतीजी हैं, भाभी हैं। भतीजे हैं, भाभियां हैं। तो आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है जो पूरे घर वाले पसंद करते हैं? बस सबसे सही मिलती हूँ। सबसे सही मिलती है? जी। फड्डेबाज तो नहीं है? नहीं। अक्सर फड्डेबाज होती हैं खवातीन। नहीं। अच्छी हैं, दोस्तियां करवाने वाली हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे पसंद करती हैं, मुझसे मोहब्बत करती हैं। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा जी, अच्छा सुने, एक बात बताएं, माइक लेना, एक बात बताएं, आपको जिंदगी में सबसे आसान काम क्या लगता है? नौकरी तो नहीं करती ना आप? पहले करती थी मैं जॉब। अच्छा। हाँ। जॉब करती थी? तो जब आपको आसान क्या लगता था, घर में रहना कि जॉब करना? वैसे तो घर में अच्छा लगता था। हाँ। वो जाना पड़ता था, मजबूरी। जब जॉब करती थी तब घर में रहना अच्छा लगता था। हाँ। और अब घर में रहती है तो जॉब करना अच्छा लगता है कि नहीं? दिल चाहता है जॉब। देखा, ये है इंसान की नेचर। मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने अभी तक जिंदगी गुजारी है, उसमें मैंने ये देखा है जो घर में रहती हैं खवातीन, उनको लगता है कि जॉब करने से जिंदगी ज्यादा आसान हो जाती। काश हम जॉब कर सकते, काश हमें जॉब करने की इजाजत होती, काश हम वो प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते जिसका हमें शौक है, जिसके हम ख्वाब देखा करते थे। और जो जॉब कर रही होती है रेगुलरली, सुबह सवेरे उठकर बच्चों को स्कूल भेज के जॉब पे जाना, फिर वहाँ की हबड़ दबड़ संभालना, उसके बाद घर आना, फिर घर का खाना पकाना, उनको लगता है कि काश हमारी मियाँ की आमदनी इतनी होती कि हमें ज़रूरत ही ना होती। शौक ख़त्म हो जाता है उनका जॉब करने का। मगर जिसके पास जो नहीं होता वो हमेशा समझता है कि दूसरी चीज़ आसान है। ये इंसान की फितरत है। जो घर में रहती हैं खवातीन, उनको लगता है टीचर की जॉब, ओहो वो तो बहुत आसान है, वो तो मैं 2 मिनट में कर लूँ, तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है ना? जो घर में बैठे हुए लोग टीवी स्क्रीन पे एक्टर्स को देख रहे होते हैं, उनको लगता है हाय हाय, मुझे मौका मिलता अगर टीवी पे आने का, अच्छी खासी शक्ल है तो मैं तो फौरन कर लेती या कर लेता, ये तो आसान सी जॉब है। ब्यूटिशियन की जॉब, उनको लगता है कि 4-5 क्लासेस वो टीवी पे अगर देख लेंगे नबीला को देते हुए या किसी और एक्सपर्ट को देते हुए, तो वो मेकअप सीख लेंगे और जाके जॉब अप्लाई कर देंगे। तो बहुत आसान काम है, लाइनर लगाना, ब्लश ऑन लगाना, बेस लगाना, ये कोई मुश्किल ही नहीं है। लेकिन जो इस काम में है उनको पता है कि वो किस मेहनत मुशक्क़त के साथ इस एज पे पहुँचे हैं जिस पे उनका नाम हुआ है। हर प्रोफेशन में मेहनत दरकार होती है, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मास कम्युनिकेशन हो, MBA हो, कोई भी जॉब या शो बिजनेस हो, कोई भी जॉब इजी नहीं होती। और अगर मैं आज आपको बताऊं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने पढ़ा तो कुछ और है, जो हाईली क्वालिफाइड है किसी और प्रोफेशन में, मगर वो बन गए हैं एक्टर या होस्ट। मैं आपको बताती हूँ शहरियार मुनव्वर के बारे में। शहरियार मुनव्वर, वैसे तो पता चल जाता है जब आप किसी की शक्ल देखते हैं या किसी की पर्सनैलिटी बोलना सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये बहुत ही पढ़ा लिखा होगा या पढ़ी लिखी होगी। शहरियार मुनव्वर के बारे में बताना चाहूँगी कि इन्होंने IBA से MBA किया है और अच्छी पढ़े लिखे बच्चा है और एक्टिंग में आ गए हैं। फिर आपका फेवरेट हमजा अली अब्बासी, जो पता नहीं लाखों लड़कियों का क्रश है, उन्होंने CSS का एग्ज़ाम पास किया और पुलिस डिपार्टमेंट में सिविल सर्विस में उनकी जॉब भी थी, मगर फिर वो शो बिजनेस में आ गए। नुमान एजाज बाय प्रोफेशन वो लॉयर हैं, उन्होंने लॉ पढ़ा है। सोचिए कितनी मेहनत वाली तालीम उन्होंने हासिल की और वो
उनकी जो हॉबी है एक्टिंग, उन्होंने उसे प्रोफेशन बना लिया। फिर आमना शेख तो बाहर से पढ़कर आई हैं जनाब, और वो बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट है, ठीक है। तो उन्हें किसी फार्मेसी पे होना चाहिए, उनकी अपनी फार्मेसी होनी चाहिए थी, मगर वो होस्टिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं, मॉडलिंग करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कितने सारे सिंगर्स ऐसे हैं, जैसे सलमान अहमद है, वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं। कितने सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। जिब्रान जो है, जिब्रान एक्टर हमारे, मैंने बताया था लास्ट टाइम जब वो आए थे कि वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और कर रहे हैं एक्टिंग। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने पूरे साल पढ़ाइयाँ की हैं, इतने साल लगा के, और अब वो उन्होंने प्रोफेशन चेंज कर लिया है। तो ये सब बताने की वजूहात ये हैं कि हर प्रोफेशन मेहनत मांगता है, चाहे वो एक्टिंग हो, होस्टिंग हो, मॉडलिंग हो। कोई भी ऐसे ही आके रातों रात स्टार नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी होती है। बहुत सारे बिजनेसमैन जो अब पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, बड़े उनके नाम है, बड़ी उनकी एम्पायर खड़ी है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। पता नहीं मैंने कितने लोगों के बारे में तो सुना है कि वो जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके नीचे पढ़ के उन्होंने डिग्रीज हासिल की। तो मेहनत हर जगह चाहिए होती है। वो जो हाउसवाइफ्स हैं जो घर में रहती हैं और वो मेहनत करती हैं अपने घर पर, अपने बच्चों की तालीम पर, उनको भी कुछ ना कुछ मिलता है। उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छे ओहदे पे फायज हो जाते हैं। तो आप भी मेहनत करिए, ये मत सोचें कि मैं क्या कर रही हूँ घर में बैठी हुई। अगर आप घर में दोपहर में 2.5-3 घंटे सो के ज़ाया करेगी तो आप ज़ाया करिए अपने आप को। थोड़ा बहुत कैलूला करने के बाद अगर आप ध्यान देंगी अपने बच्चों की एजुकेशन पर, अपने घर के ऊपर, या साइड लाइन कुछ अपनी ज़िंदगी में घर बैठे कोई ना कोई काम कर लेंगी, तो वो ज़िंदगी ज़ाया नहीं होगी। यकीन जाने, इस ज़िंदगी के घंटों को अवेल करें और टाइम की रिस्पेक्ट करें, टाइम को अहमियत दें। जनाब, आज हमारे पास एक छोटी सी क्यूट सी नई आने वाली एक्ट्रेस हैं, जो हैं तो छोटी सी, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो जादू जगा जाती हैं अपनी पर्सनैलिटी से। चुलबुली पर्सनैलिटी है, एक ऐसा चेहरा है जो चमकता हुआ रोशन चेहरा है। शायद उनके गोरे रंग की वजह से नहीं, उनकी अंदर, उनकी आंखों के अंदर जो स्पार्क है, जो उनके अंदर एक चमक है, जो ट्यूबलाइट की तरह चमक जाता है जब वो कमरे में आती हैं, रोशन कर देता है। क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। उनकी पर्सनैलिटी क्यों ऐसी है, क्यों इतनी वो चमकदार हैं, क्यों इतनी स्पार्कलिंग है, क्या वजूहात है जो उनकी तरबियत में डाली गई हैं, वो चीज़ें वो सब आप जानेंगे। आपकी प्यारी सी, क्यूट सी, छोटी सी कौन होंगी हमारे साथ, नहीं बता रही अभी मैं। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उस पर्सनालिटी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपकी सुबह को रोशन बना देंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। और ये मत सोचिएगा कि आप अगर हाउसवाइफ हैं तो आप कुछ भी नहीं, आप अगर हाउसवाइफ हैं तो आप बहुत कुछ हैं, खासतौर पे मेरे लिए तो बहुत कुछ है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान, तो क्या आप तैयार हैं जबरदस्त शो देखने के लिए, अपने फेवरेट पर्सनालिटी से मिलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए? माशाल्लाह ये देखें ना, ये अमेरिका की एक रिफ्रेशर कोर्स के बाद आई है, कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। मैं आपका शो देखता हूँ, लोग पसंद करते हैं यार। अरे कभी किसी लड़की का दिल तोड़ा है आपने? मैंने ज़रूर तोड़ा होगा, लेकिन तोड़ते हुए मुझे ये पता नहीं था कि मैं दिल तोड़ा। आप क्या चाहेंगे? चॉकलेट हीरोइन में चाहती हूँ, ये रोमांस ही करें बस मेरे साथ। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, क्योंकि वो कामयाब होता है। बड़ा फेसबुक बात किया आपने। रहिए तैयार मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज की सुबह आपकी रोशन बनाने के लिए, आज की सुबह आपकी बेहतरीन बनाने के लिए, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट से भरपूर बनाने के लिए, क्या बोल रही हूँ मैं, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट से भरपूर, इंग्लिश उर्दू एक साथ। बहरहाल आज की सुबह आपकी खुशगवार बनाने के लिए आज मैं बुलाने वाली हूँ आपकी फेवरेट क्यूट सी, छोटू सी हानिया आमिर। कैसी हो? कितनी जान बन गई है ना थोड़े से दिनों में माशाल्लाह है। कोई जबरदस्त काम कर रही हो और बहुत मेहनत कर रही हो।
अभी इतनी सी छोटी सी उम्र में दिल नहीं चाहता देर से सो के उठो आराम से? नहीं नहीं, नहीं, काम ज़्यादा दोस्तों के अच्छा लगता साथ घूमो फिरो चिल करो छुट्टियों पे जाओ, है। वो साथ साथ चलता वो रहता साथ साथ चलता रहता है। वो होता है ना अक्सर इस एज में तो नींद भी नहीं पूरी होती ना, कोई 14-15 घंटे चाहिए होते हैं सोने के। है। नहीं हो जाती है, पता है हाँ। कम घंटों में सोना आ गया अब। कम घंटों 3 में घंटे बहुत लगते हैं। वाह भाई बड़ी बात है। और तुम्हारी स्किन की फ्रेशनेस का राज क्या है? तुम सोती कम हो कि ज्यादा हो? मुझे लगता है अभी उम्र इतनी नहीं हुई है, बस यही है इसलिए बची हुई हो। इसीलिए वरना बची जो हुई। रूटीन है उस पे तो नहीं रह वरना मैंने सकती। जितने भी लोगों को देखा जिनकी चमकती भी स्किन है माशाल्लाह, जैसे हानिया की है, वो कम से कम 15 घंटे तो सोते हैं दिन में। तुम पहले कभी सोती मैं थी इतने तो घंटे? लकी होंगी 15 घंटे अगर मुझे वाकई? तो वैसे तुम कैसी थी? 5 घंटे मिल जाए बहुत है। नहीं कहो यार। हानिया के ड्रामे किसने देखे? अच्छा ये पहली बच्ची होगी जो फिल्मों से आई है हाँ। और फिर ड्रामे भी कर रही है, क्योंकि फिल्में इतनी बनती नहीं है जी ना। सही बात। और कमर्शियल्स बहुत अच्छे अच्छे कर रही है, एक से एक कमर्शियल कर रही हो। कितने दिन हो गए आए हुए वैसे हानिया को? 1 साल नहीं यार। 1 साल पिछले सितंबर जाना नहीं थी। हाँ वाह, आ बैठो इधर आ जाओ। ये जो मेरी गेस्ट है इसको दिल चाह रहा है कि मैं छोटी बहन बच्चों की तरह ट्रीट करूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आई थी मेरे शो पे, जब हम जानान की प्रमोशन कर रहे थे, तब भी ये बहुत क्यूट गेस्ट रही है, तो मुझे पता है ये बहुत अच्छी गेस्ट है। तो कैसे हानिया कैसे आई, कैसे मौका मिला? बहुत सारे लोगों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए। हाँ मैं काफ़ी लकी थी इस मामले में, क्योंकि बस मैं अपने ही जोन में पढ़ रही थी और कोई फ़नी वीडियोस डब स्मैशेस बना रही थी। हाँ। इंटरनेट पे थोड़ी पॉपुलर हो गई थी। हाँ। तो बस इमरान काज़मी जो प्रोड्यूसर थे जानान के, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा आ जाओ फिल्म करते यार हैं। हम लोगों ने इसकी वो डब स्मैशेस निकाल के रखे हैं हानिया के, जरा वो रखे हैं ना, अगर वो प्लीज ढूंढ के जरा अभी लगवाओ। मैं चाहती हूँ लोगों को बताऊं कि हानिया, देखिए आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, इन्होंने ऐसा किया। हानिया ने डब स्मैश बना के अपने उस पे सोशल मीडिया पे डाले और वहां से इनको मौका मिल गया। किसी की कोई सिफारिश नहीं, किसी की कोई पर्ची नहीं, ये पर्ची अपने टैलेंट की लेकर आई थी। दिखाओ जरा, अगर रेडी हो गया तो मुझे बताना जरा। रेडी है तो चलिए देखते हैं कि हानिया इस फील्ड में किस की मदद से एंटर हुई। आइए जी चलकर देखते हैं। पागल हो गई है क्या? बेवकूफ पे हेयर होस्टेस नहीं होती, होस्टेस होती है। पागल हो गई क्या? आई लव यू मेरा सुनिया। मैंने आज तक किसी रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं लिया। Slow down, lay down. Yeah. चल 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 अब चल यहाँ थैंक यू बाबा जी, अंदर आ गई हूँ मैं। अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। बजाय इसके कि आप दर दर प्रोडक्शन हाउसेस जाके प्रोड्यूसर्स को ऑडिशन दें, डायरेक्टर पता नहीं कैसे होंगे, पता नहीं कैसे कैरेक्टर के होंगे, इससे बेहतर है कि आप डब स्मैश डालें और जिसको काम है आपसे, क्योंकि इतनी वैरायटी दे दी माशाल्लाह, रो भी रही हंस भी रही है, मस्ती भी कर रही है। मुझे लगता है मैं कोई 31 साल की हो जाऊंगी तब भी लोग ये लगाया करेंगे हर इंटरव्यू में मेरा, और मुझे शर्मिंदगी यार, ये तो होगी। यादगार चीज है, इसको कभी नहीं खोना। तो यहाँ से इमरान ने तुम्हें पिक किया। हाँ। इमरान ने देखा था? इमरान ने हाँ। तो वो उनकी दरियाफ्त हो तुम। फिर उसके बाद ही सेज, खुद वो कहते हैं कि आई हैव एन आई फॉर टैलेंट। वो खुद अपने आप को कहते हैं कि मुझे नजर आ जाता है। जबरदस्त। जब उन्होंने बल्कि मुझे फोन किया था तो मैंने उनको कहा था मैंने अपने कमरे से और फोन से बाहर कहीं एक्टिंग नहीं की। तुम्हें शौक था कि तुम्हें बस ऐसे ही मस्ती में? नहीं, यही मैं सबको बताती हूँ कि जानान से पहले जो मैंने एक्टिंग जॉब भी नहीं, जो एक्टिंग मैंने की थी, वो 8th ग्रेड में एक प्ले था जिसमें मैं एक दरख्त बनी हुई थी और मैं बस खड़ी हुई थी और मैंने कुछ नहीं किया उससे ज्यादा। तो मैंने काज़मी को बोला, मैंने कहा मुझे नहीं आती यार, मैं क्या करूँगी? तो उसने कहा नहीं, आई हैव एन आई फॉर टैलेंट, मैंने देख लिया है, तुम कर लोगी। फिर उन्होंने करवा लिया। अच्छा, फिर अब दूसरा मरहला क्या था कि घर वालों को कैसे राजी करें? माँ बाप, घर पूरा एक खानदान होता है ना, खड़ा हो जाता है। कुछ लोगों को क्या तो इजाजत ही नहीं होती है। मेरी तो अम्मी बहुत क्लोज है, तो मेरे लिए उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता था कि वो जो सोचती हैं वो ना।
तो पहले थोड़ी नाराज हुई कि क्या असल में पहले जब मुझे कॉल आई तो हम लोग मजाक करते थे कि पता कॉल आई है, पता है पीछे 2 सेकंड के लिए आऊँगी, सब तालियां बजाना, मैं आऊँगी 2 सेकंड के लिए पीछे बैकग्राउंड में कहीं आऊँगी सीन के। तो जब उनको पता चला कि कोई सीरियस है, एक्चुअली कोई रोल है प्रॉपर, तो थोड़ी वो ऑफ हो गई थी कि क्या क्यों किस लिए, थोड़ी नाराज भी हुई। ट्रैवल भी करना था फिर इस रोल के लिए तो, और लेट पहले दिन ही कोई 3 बज गए तो उनको परेशानी होगी कि ये क्या हो रहा है। तो पहले तो वो बहुत परेशान, फिर जब उन्होंने फिल्म आई आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिल्म देखी कि चलो अच्छा काम कर रही है, तो फिर वो थोड़ी अब सही हो गई। तो फिर सही हो गई। अच्छा वैसे हानिया बनना क्या चाहती थी? अब अगर एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, क्या पढ़ रही थी और क्या प्रोफेशनली करना चाहती थी? प्रोफेशनली मैंने सोचा नहीं था, पता है मैं उस फेज़ में थी कि अभी मैं वही 12th ग्रेड से जैसे निकलते हैं और यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या करें कुछ नहीं पता, चलो बिजनेस कर लेते हैं। तो उस फेज़ में थी और मैं अपनी बैचलर्स की भी डिग्री करी थी और जाना हैपन, फिर मैं वो करने लगी। ख्वाहिशात तो होती ना कि मैं अच्छा ये पढ़ लूँगी, चेंज होती रहती हैं ख्वाहिशात वक्त के साथ साथ। हाँ, तो अम्मी ने क्या सोचा था कि हानिया क्या बन जाए? तुम अम्मी तो चाहती थी डॉक्टर बने हानिया। अरे अल्लाह, प्रेशर किसी ड्रामे में डॉक्टर बन जाए। अम्मी भी कोई बात है। हाँ यही तो अच्छी बात है इस प्रोफेशन की, कभी भी कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, सब अच्छा। खुश, घर वाले भी खुश। फिर उसके बाद खानदान वाले किसी कोई ऐसे ताया फुप्पा होते हैं ना, आ जाते हैं हमारे खानदान की बेटी होते हैं ना, वैसे तो होते हैं बहुत। तो फिर उनको किसने अभी भी कभी दादा दादी की तरफ जाना तो कहते हैं बस हो गया, कर लिया, शौक पूरा, बस नहीं अभी और करना है दादू, थोड़ा सा और, नहीं बस हो गया ना, एक फिल्म अच्छी होगी, खैर है। तो फिर हाँ ओके बाय करके निकल जाते हैं। हाँ ठीक है, हम दादा दादी वगैरह सब डर रहे होते हैं ना, हमारी बच्ची इसको नजर ना लग जाए। उनका वही होता है ना, लोग क्या कहेंगे वाली बातें कि वो ये कहेगा फलाना ये कहेगा। लेकिन कुछ नाना दादियाँ नानी या दादा या दादी ये कुछ सपोर्टिव भी होते हैं। जब अम्मा अब्बा नहीं मान रहे होते ना तो उधर से सपोर्ट मिल जाती है, डांट के चुप करा देते हैं अपने बच्चों को, करने दो बच्ची को जो करना है ना। अच्छा अभी क्या क्या हो रहा है? अब माशाल्लाह एक फिल्म भी आने वाली है तुम्हारी जी, है ना, नामालूम अफराद 2 आ रही है, फिर परवाज़ जुनून भी आ रही है इंशाल्लाह लेटर दिस ईयर जी। तो 2 फिल्म आ रही है। लड़कियां आती हैं, उनको ड्रामों में काम मिलता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मॉडलिंग करते करते फिर वो फिल्मों तक पहुंचती हैं। तुम्हारा तो ये कुछ रिवर्स गियर ही लगा है ना, मतलब अल्लाह मी इज़ वेरी काइंड टू मी, है ना। तुम फिल्में नहीं करना चाहती थी, ड्रामे करना चाहती या ड्रामे भी नहीं करना चाहती? नहीं मैं बस अच्छी एक्टिंग करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं आप फिल्म से आई तो अब आप ड्रामे क्यों कर रही हैं? मुझे लेकिन मुझे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। तो मैं तो एक्टिंग करने आई हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है करना। मैंने जानान में किया तो मैंने कहा ओ ये मुझे मज़ा आ रहा है करने में, मुझे आ गई है। तो मैं तो एज एन एक्टर आई हूँ, मैं ये नहीं सोची कि मुझे ड्रामे का ऑफर हो रहा है या फिल्म ऑफर हो रही है। अच्छा कैरेक्टर देखती हूँ बस, अच्छा कैरेक्टर, अच्छी स्टोरी। बस कितनी बहन भाई हो? मेरी एक छोटी बहन है, बस 5 साल छोटी होती है। बस दो फैमिली मेंबर, सुकून। कोई भाई का वो नहीं, अक्सर नहीं तो भाइयों को भी बनाना पड़ता है ना, बड़े भाई को प्लीज भाई मेरे दोस्त क्या कहेंगे। होता है ना, होता तो है। अच्छा प्रोफेशनली तुम फैशन डिजाइनर हो वैसे? नहीं ये पता नहीं विकिपीडिया को क्या है, ये मैं कैमरे में बोल के कहना चाहती हूँ ये झूठ है, मैं कोई फैशन डिजाइनर नहीं हूँ। तो ये क्यों हर ब्लॉग में अच्छी पहन लेती हूँ, मुझे लगता है तुम इसलिए शायद कहते होंगे। नहीं मेरे ख्याल से हानिया नाम आमिर नाम की एक और है कोई डिजाइनर। वो आनिया है, आनिया फवाद है। नहीं अगर गूगल में सर्च करें तो कोई डिजाइनर आता है, कपड़े शपड़े भी आते हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। वो ये नहीं मैं है। नहीं हूँ। अभी ये दूसरी वाली है, ये जो फिल्म एक्ट्रेस है, ये वो है। मैं वो हूँ। अच्छा अक्सर जब भी छोटी एज में बच्चियां आ जाती हैं शो बिजनेस में तो हमेशा उनका अब्बा, उनके अब्बू या उनकी अम्मी या बड़ी बहन साथ शूट पे जाती है। तो हानिया के घर से भी कोई आया साथ? नहीं मुझे लगता कि मैं शुरू से थोड़ी इंडिपेंडेंट सी थी कि मैं कर लूंगी, तो इसलिए अम्मी को भी थोड़ा ट्रस्ट है कि हाँ कर लेगी अकेले, तो कोई टेंशन नहीं। तो नहीं उनको फिक्र तो होती है लेकिन उनको पता कि हो जाएगा, हाँ, कि कर लेगी, संभाल लेगी, वो ट्रस्ट करती है। अच्छा फोन पे पूछती रहती है खाना खाया तुमने, फलाना किया, धमाका किया, कहाँ जा रही हो, सही कपड़े पहनना, स्लीवलेस नहीं पहनना, ऐसी बात हर घंटे की अपडेट होती है कि अच्छा आज कहाँ कहाँ प्रमोशन के लिए जा रही है, वहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, अच्छा जो कल पहन तो मुझे पसंद नहीं आया, यहाँ से ऐसे क्यों था, बाल क्यों ऐसे थे, कर्ल क्यों नहीं किए। फिर फिल्म का क्या होता है? फिल्म के कपड़े तो जाहिर है वो फिल्मी होते हैं ना। बस वो बेइज्जती में खा चुकी हूँ, वो बेइज्जती में खा चुकी हूँ, हो गया। अम्मियाँ होती है ना कॉन्शियस थोड़ी कि ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे नहीं पहनो, सही कॉन्शियस होती है। सही है, उनका अपना, उनकी अपनी सोच होती है और अपनी। अच्छा वैसे हानिया को पसंद क्या है, खुद अपने ऊपर क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है, कोई भी कंफर्टेबल चीज़, बस जैसे ये नॉर्मल सलवार कमीज, चुभने वाले नहीं हो कपड़े,
कुछ ज्यादा चमचम चमकीला ना अभी हो। मैंने देखा तो तुमने नोमी अंसारी का घाघरा पहना हुआ था, जो हाँ, कि वो। कैरी करना आसान नहीं होता है। लेकिन वो बड़ा लाइट था। हाँ वो ये तो खैर उसकी खासियत हाँ, है, लेकिन फिर भी जो मॉडलिंग जब कर रहे होते हैं लोग तो फिर वो उन्होंने पता नहीं क्या क्या कपड़े पहने होते हैं, डिजाइनर के कपड़े। उस दिन हमारा कोई शूट था और सिर्फ जो बाजू लटक रही थी ना उसकी, वो मुझे यूं कर रही थी, किसी और को पकड़ने पड़े थे बाजू। हाँ। बाकी इतना लाइट था और बाजू बस इतने लंबे थे। हाँ। वो ज़ैनब चौटानी का था, लेकिन वो इतना खूबसूरत था। हाँ। लेकिन वो बहुत भारी था। भारी था। बहुत तो वो अब तुम कैरी कर लेती हो? हाँ, किसी और को कह के पकड़ो, कैमरे के सामने ले जाओ। अच्छा हानिया, देखो जब हमारी छोटी एज होती है उस वक्त हमें इतने पैसे नहीं मिलते, आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होके कमाते हैं। तो माशाल्लाह अभी से तुम पैसे कमाने लगी, तो उसको क्या करती हो? अम्मी को पकड़ा देती हो? अम्मी को कर देती हूँ कुछ। हाँ, कुछ संभाल उड़ा देती तो नहीं हूँ। देती? बच्चियां तो उड़ा देती हैं। कभी 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 खर्च करती हो ज्यादा? अपने आप मैं ऐसे दोस्तों पे कर देती हूँ कि आओ चले, आओ लेके जाऊँ, आओ तुम्हें कुछ दिला दूँ। हाँ तो ऐसे करती अच्छा हानिया आमिर कुछ दोस्तों में थोड़ी सी हो गई, वो हल्का लेते हैं अभी भी घर की मुर्गी दाल बराबर? हूँ। हल्की तो मैं थी नहीं कभी। पहले भी हल्की नहीं थी भाई, पहले से अपनी जगह थी बनाई हुई। तो नहीं मतलब वैसे ही है, जो मेरे बहुत जो क्लोज फ्रेंड्स है वो बहुत कम है, तो वो वैसे ही है। वो वैसे अगर मैं कभी करूँ हाँ फलाना शूट है वहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो चुप करके घर आ जाओ। ज्यादा एक्टिंग नहीं करो, एक्ट्रेस तो वहीं पे होगी कराची में। अभी हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ मैकडॉनल्ड्स खाओ। अरे वाह भाई। अच्छा अगर हम कभी कैमरा लेकर छापा मारे, हानिया के घर बेल बजाएं और दरवाजा खोलने वाली हानिया हो, तो हमें किस हालत में मिलेगी? बहुत बुरी हालत क्यों भाई, क्या? बस उजड़े हुए बालों में किसी ट्राउजर और टी शर्ट में बस बैठी होंगी, कुछ खाना खा रही होंगी, बहन से कुछ बालों की कपड़ों की बातें डिस्कस कर रही होंगी, अम्मी से कुछ, अम्मी कह रही होंगी कुछ बना लिया करो, मैं कहूँगा अच्छा ठीक है ना बन जाएगा। ऐसी कॉन्वर्सेशन कि किचन में कभी आ जाया करो। अच्छा। मतलब पहले मुझे शौक था कुछ करने का, लेकिन अब पता नहीं दिल नहीं चाहता किचन में घुसने का मेरा। थकन हो जाती तो है, नींद नहीं पूरी होती। यही होता है, हमेशा लड़ाई घर पे ही होती है। मैं थकी हुई घर जाती हूँ 50 दिन बाद कि 2 दिन घर पे सोऊंगी। बाहर चले, चलो फलानी जगह चलो, मरी चले, चलो ये करें, और मेरी ये मुंह होता है कि अच्छा शॉपिंग करनी है आपको। बिल्कुल 1 घंटा दे दे बस, अभी मैं सो के आती हूँ। हानिया अगर पानी भी पीती तो लग जाता है, या कुछ भी खाती पीती रहे कोई असर नहीं होता? नहीं, मैं तो बहुत जल्दी मोटी हो जाती हूँ। तो अभी से तुम डाइट करने लगी हो? मतलब डाइट नहीं, लेकिन साफ सुथरा वाला खाना। अच्छा हेल्दी खाना खाती हो? साफ। तो फिल्मों में आने घर से का पहले खाना ज्यादा खाती घर का खाना ज्यादा खाती हो? क्या पसंद है तुम्हें? कीमा, करेले, साग और बीफ का, मटन का, चिकन का, किसका कीमा? चिकन का कीमा। वैसे और कीमा करेले भी। वाओ। वैसे मैं सब कुछ खा, इसलिए मैं अच्छी बेटी हूँ अपनी अम्मी की। हाँ, मैं सारी सब्जियां खा लेती हूँ। वाकई देखो करेला तो मैंने पहली दफा किसी लड़की के मुंह से सुना है कि मैं करेला खाती हूँ। सब कुछ नहीं तो मेरा सवाल होता है कि कद्दू, करेला, फलाना धमाका कौन सी चीज नहीं खाती है, तो पहले ही इसने बोल दिया ना। मेरी अम्मी लौकी बनाती है दूध वाली, दूध वाली मेरी फेवरेट है। पता बनती है? पता नहीं, कोई जीरे के तड़के लगते हैं और दूध में लौकी पकाती है, जो क्रीमी सी लौकी होती है, बड़े मजे की होती है। हाँ वो मेरी फेवरेट है। अच्छा तुम्हें इंग्लिश और उर्दू के अलावा और कौन सी जबान आती है? पंजाबी आती है? नहीं, मैं बोलूंगी हाँ तो आप कहेंगे बोल के दिखाओ। नहीं, मुझे फिर मैं टूटी ही बोलूंगी, मुझे मेरी बेइज्जती होगी। मुझे मेरे अब्बू की साइड पे पहाड़ी बोलते हैं तो मुझे समझ आती है। अम्मी की हिंद को है वो मुझे प्यारी लगती है, वो भी थोड़ी बहुत। तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है, अब्बू से अम्मी से? दोनों से। मेरा फेस स्ट्रक्चर अम्मी जैसे और बाकी फीचर जो अब्बू जैसे। अब्बू जैसे। और अब्बा गोरे चिट्टे हैं कि अम्मा गोरी चिट्टी है? अम्मा का मजे का ऑलिव कलर है, अब्बा है गोरे चिट्टे। अच्छा। वो मरी से हैं। हाँ, तो ग्रीन आंखें भी हैं उनकी। अब अम्मी की चमक ले ली है तुमने ऑलिव वाली, और अब्बा का रंग ले लिया, मुझे लग रहा है यही मिक्सचर हो गया। तुम्हारी जो छोटी बहन है वो भी तुम्हारी तुमसे शक्ल से मिलती है या वो अभी छोटी लगती है? कुछ कहते हैं मिलते हैं, कुछ कहते नहीं, लेकिन उसकी मैं से 5 साल छोटी है। इतनी लंबी है वो मुझसे। अच्छा, वो टॉल है? वो इतनी लंबी है मुझसे, और उसकी हरे रंग की आंखें हैं, लाइट ब्राउन बाल हैं उसके। मतलब वो भी आ रही है मैं तो अडॉप्टेड हूँ, मुझे पक्का पता है। ये मैं उसको कभी कभी कहती हूँ कि वैसे कभी बात होती है, उसको देख रही थी, मैं कहा बहन तुम जीन्स की गेम जीत गई हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके आगे। तो ये हरी आंखें कहाँ से आ गई? अम्मी अब्बू की। अरे भाई, पूरी पहाड़ी लगती है। पहाड़ी। ओहो। तो तुम्हें लगता है कि वो भी शो बिजनेस में आ जाएगी तुम्हारे पीछे? मुझे नहीं लगता उसको इंटरेस्ट है इतना। हाँ? वो अभी कहती है मैं लॉयर बनूंगी। हाँ। तो बाद में जब सब पीछे पड़ेंगे, लेकिन एक टाइम था कहती थी दुल्हन बनूंगी। तो कैसे यकीन किया जाए?
अक्सर बच्चियां कहती कुछ हैं भी कहते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को ना आर्टिस्ट बनूंगी, मुझे लगता है बस यही बीड्स चिपकाना आर्टिस्ट बन जाएंगे हम। हाँ, ये तो होता है यार। पहले ब्राइड होता है कि दुल्हन बनूंगी, फिर आर्टिस्ट, तुम्हारी भी फिर ख्वाहिशात डॉक्टर थी? हाँ, मैं कहती मैं आर्टिस्ट, मैं पेंटर। शुक्र है फिर भी थोड़ी बेहतर है। मैं तो छोटी थी तो मैं कहती थी मैं तो मासी बनूंगी। हाँ सीरियसली, मुझे इतना अच्छा लगता था झाड़ू लगाना, फैसिनेट करता था सीरियसली वो तिनके वाला झाड़ू ना। अच्छा, वैसे मुझे भी ना बड़ा वो सुकून फील होता है धो के ना डिशेस किचन में और बाथरूम कभी साफ करके, बड़ा सुकून महसूस होता है। अब तो शायद मुझे नहीं हो, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मुझे इतना फैसिनेट वो फूल झाड़ू, एक तो फूल झाड़ू वाला जो होता है सुतली के साथ लगाना, वो हम मासी मासी खेलते थे, अम्मी अम्मी खेलते थे, तो वो सारा सीरियसली मैं हमेशा यही कैरेक्टर कर रही होती थी प्ले, तो वो मुझे फैसिनेट करता था। तो शुक्र है तुम्हारी कुछ बेहतर ख्वाहिशात है पढ़ लिख कर कुछ बनने की। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, बातें बहुत मजे की हो रही है, गपशप लगाएंगे और साथ साथ मस्तियां भी करेंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है ये मस्ती वाली लड़की, तुम हो कंपनी ऐसी तुम्हारी मस्ती वाली है, दोस्तों में होती हो फुल शुगर लगाती हो, तो जी आज भी हम फुल शुगर लगाएंगे, सब दोस्त आपस में बैठी हुई हैं। आपके मियाँ तो चले गए होंगे ऑफिस और बच्चों का स्कूल शुरू हो गया, तो आइए मस्तियां करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हानिया आमिर हमारे साथ हैं और इतनी मस्ती भरी बातें हो रही हैं यहाँ पे। हानिया की एक छोटी बहन है जिसकी हरी आंखें और पूरी पहाड़ी लगती है वो, हम वहाँ और इसकी हाइट भी लंबी है। ये बात हमारी आखिरी हुई। वो जो बहन है जो टॉल है, जो तुमसे 5 साल छोटी है, उससे तुम्हारी लड़ाइयाँ होती हैं कि नहीं? अब नहीं होती, पहले तो बहुत होती थी। फुल हाथापाई वाली? हाँ, मेरे मुंह पे यहाँ पे एक परमानेंट सा निशान भी है उसके बचपन के नाखून का। ओए हाँ। तुमने कभी अपनी बहन को संभाला वगैरह नहीं है? तुम जेलस हो गई थी कि पैदा हो गई है मेरी जगह लेने? नहीं, मैंने उसको बहुत प्यार किया। अम्मी बताती हैं कि जब वो पैदा हुई थी तो मैं उसको लेके हमेशा अपने पास रखती थी कि मेरी बहन है, मुझे उठाने दो। तो प्यार तो मैं करती हूँ, लेकिन फिर वो बाद में वो बीच में एक फेज आया था जब हम बहुत ही लड़ते मरते थे, लेकिन प्यार भी हो जाता था। हाँ। अम्मी अगर एक को डांटे तो फिर दूसरे को नहीं क्या हो गया, फिर आपस में प्यार हो जाता था कि नहीं छोड़ दें उसको। हाँ। तो अभी तुम्हारा तुम जो करती हो मॉडलिंग या तुम्हारे कमर्शियल्स आते हैं जिसमें प्यारी भी लग रही होती हो, या तुम जो एक्टिंग करती हो उस पर क्रिटिसाइज करती है देखकर, हाय अच्छी निकली, ये अच्छी नहीं की? नहीं, हाँ बता देती है कि इधर नहीं अच्छी लग रही है, इधर बड़ी प्यारी लग रही हो। हाँ। वो बता देती है। और कभी होता है ना जैसे अम्मी को बड़ा प्यार आता है खासतौर पे बच्ची को देखकर, कोई ऐसा सीन है जो हॉस्पिटल में है या कोई ऐसी, तो वो कभी ऐसा हुआ है तुम्हारी, तुम रो रही हो तो तुम्हारी अम्मी भी रो रही है? हाँ, वैसे उनको वो तितली जो ड्रामा था मेरा जिसमें मैं बड़ी खुर्रांट किस्म की बनी हुई हो और अपने मियाँ को बड़ा डांटी, तो वो कहती थी ये तुम क्या कर रही हो, फोन करेंगी तुम क्यों ऐसी? मैं कहा मैं आपकी बेटी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। नहीं तुम यहाँ पे ऐसी क्यों हो, ये क्या मजाक है? मतलब उनको लगता है मैं असल में ऐसी हूँ और मैं असल में जुल्म कर रही हूँ उस पर। तो अम्मी बातें सुना रही मैंने उनसे, उनकी दोस्तों से सबसे बातें सुनी है इसमें, तुम क्यों कर रही हो उसके साथ ऐसा? अच्छा, तुम्हें घूमने फिरने का शौक है? हाँ नहीं, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ आजकल। मुझे नहीं कहीं जाना, बहुत थक गई हूँ। हाँ वाकई तुम्हें नींद चाहिए। मैं वही कह रही हूँ, मुझे बहुत मजा आता है एडवेंचरस करना। कभी किसी को स्टार को कहूँगी आओ यार बाइक पे चले जाते हैं घर आज वापस, या कुछ अजीब। ओ मेरा और हमजा का भी बाइक एक्सीडेंट भी हुआ था परवाज़ से जुनून के सेट पे। फिर क्या तुम लोग बाइक पे घूमने चले गए थे इसलिए? नहीं, हुआ ये था कि हमजा ने मुझे कहा था कि सबको बता रहे कि हम स्टंट कर रहे थे, लेकिन असली स्टोरी ये थी कि हमारा शूट था, हम बड़े एक हैवी बाइक पर, हम हार्ले पे हम जा रहे थे और शूट खत्म हो गया। हमने कहा मरी के एक्सप्रेस वे थे तो मुझे ऐसे ही पता नहीं क्या शौक चला, मैं कहा चलते हैं। तो हम अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के, हमने कोई 10 मिनट पहले बात की, फिर हम गाड़ी में बैठ के शूट खत्म हो गया। वो अपनी गाड़ी से निकला, मैं अपनी गाड़ी से निकला, चलना है बाइक पे, कहा चलो चलते हैं। बारिश हुई थी उस वक्त, बाइक पे निकले, आगे मोबिल ऑयल आ गया तो उसके से हम फिर कुछ लगा? हो गई जख्म, शुक्र है हड्डियां सलामत है, वरना फिल्म की शूटिंग रह जाती। बचत हो गई ना? वो तो नहीं, वो तो मैं ऐसे पड़ी रही हूँ, चीखें मार रही हूँ, लेकिन कह रही हूँ हाँ हसीब भाई हम सीन करेंगे, अभी रात को हम सीन करेंगे, और यूँ बेहोश हो रही हूँ। हम सीन करेंगे, फिक्र ना करें, हम पूरा करके जाएंगे सीन। अच्छा, अब कैसे लोगों को तुमने ट्रस्ट दिलाया कि तुम फिल्म का बर्डन उठा सकती हो?
मतलब शुरू में होता है ना कि छोटी है यार, कैसे करेगी, कैसे? पता नहीं, मेरे लिए तो शायद मुझे इजी ले लेते थे, लेकिन अब शायद जब मैं सेट पे होती हूँ कहती हूँ हाँ चलो कहीं भी बिठा लो, कहीं भी सुला लो, मतलब कि यहाँ पे बैठे बैठे सो जाऊंगी, हाँ कुछ भी। तो इसलिए लोग उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, प्यारी भी है। उस दिन सेट पे मैं कहीं चटाई पे सो गई थी, 2-3 लड़कियां बिठाई, यहाँ पे बैठो, मैं बीच में सो रही हूँ, सो गई चटाई पे नीचे जमीन पे, शूट चल रहा है एयरफोर्स में। बस कहीं भी, क्योंकि जब फिल्म हमारे यहाँ की बन नहीं रही और जब बन रही होती तो उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपको फिर वो जैसे ऑब्वियसली पूरी दुनिया में स्टार नखरे करते होंगे, मगर अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते नखरे, तो वो सब ये चीजें देखते होंगे। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों नखरे। जब मैं कभी किसी को करते हुए देखती हूँ, किसी हमारे बड़े एक्टर्स को, तो थोड़ा मैं जज कर लेती हूँ सीक्रेटली कि यार क्यों किया आपने ऐसा, कि क्या जरूरत थी उसको चीख के बोलने की या किसी की बेइज्जती करने की, सब कुछ आराम से हो जाता। लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि जब यंग लड़कियों को सब कुछ मिल जाता है ना जल्दी, यानी तुम्हारी यंग एज है, पैसे भी मिल गए और कैरेक्टर्स भी मिलना शुरू हो गए, तो उनका थोड़ा सा दिमाग पे कभी चढ़ जाता है, और जब दिमाग पे चढ़ता है तो फिर वो चीखने लगती हैं। नहीं, छोटे छोटे बच्चों को मिल जाता है जरा कुछ ज्यादा, लेकिन पता है कंट्रोल बड़ा करना चाहिए। शायद मेरी अम्मी की वजह से, मेरे घर वालों की वजह से एक एनवायरनमेंट ऐसा रहा है कि मुझे आदत नहीं है सोचने की कोई मेरे से छोटा है, कि मुझे ये दिमाग में है भी नहीं कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ। अम्मी ने ऐसी क्या तुम्हें चीजें सिखाई हैं, बताइए? कि आप अच्छे रहे, मतलब काइंड होना, लॉयल होना, ऑनेस्ट होना अपने काम के साथ, हर बंदे के साथ, बस उन्होंने ये सिखाया है। फील्ड में भी कुछ और लोग आपके जो आसपास होते हैं ना, वो भी आपको चढ़ाते हैं, अरे तुम इतना हल्का लेते हैं, तुम्हें यार तुम नखरे क्या करो, कुछ आपके साथी भी ऐसे होते हैं। ये सच बात है। आपके कान भी भरने की कोशिश की लोगों ने? नहीं, हाँ तुम तो नई सुपरस्टार है, वो मैं तो कानों को हाथ लगा दी, बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, हानिया की कबर्ड अगर हम देखें, जायजा लें, तो सबसे ज्यादा नहीं, मैं ही नहीं पूछ रही कितनी साफ कितनी गंदी है, कोई बात नहीं है यार। अम्मी मेरी हंस रही होंगी इस टाइम पे, कहेगी बताओ हाँ कौन साफ करता है? कौन साफ करता है? वो वही वैसे ही गिरते हैं, वैसे ही अम्मी उठा के वापस रखती है, फिर गिरते हैं, फिर उठा के वापस रखती है, उसी हालत में है। अभी बच्ची पे बहुत लोड है भाई। तो कौन से कलर के जो कपड़े हैं वो सबसे ज्यादा हमें नजर आएंगे? ग्रे और ब्लैक और वाइट। ग्रे, ब्लैक और वाइट, क्या? ओए होए, व्हाइट और ब्लैक, तो रंगों से दूर हैं आप कुछ। लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया पिंक और ग्रीन और पर्पल शर्टें उठाना, मैं वही पहनूंगी। तो अब शुरू में तो मैं हमेशा व्हाइट, ग्रे और ब्लैक इस टाइप की चीजें अच्छी लगी। मतलब मुझे नॉर्मल दिनों में यही अच्छा लगता है। कुछ यंग लड़कियां अगर ये करती हैं तो उन्हें बुड्ढी रूह कहते हैं। तुम्हारी रूह बुड्ढी है कि जवान रूह है? नहीं, मुझे लगता है जवान ही है, बस पता नहीं कलर थोड़े मुझे ऐसे ही पसंद है। हालांकि तुम्हारे तो हर रंग जचता होगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि अम्मी ने तुम्हें वो बचपन में वो चुभने वाली फ्रॉकें पहनाई हैं? और नहीं, अम्मी अक्सर तैयार कर देती हैं ऐसे बच्चों को। वैसे मैंने तस्वीरें देखी अभी बहुत तैयार हुई, लेकिन याद नहीं है चुभे थे या नहीं। तो वो नखरे वाली नहीं हो कि चुभने वाले कपड़े हैं तो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती? वो होता है ना नखरे वाली, लो मेंटेनेंस हो, कुछ भी बना दें, कुछ भी बना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लक्कड़ हजम पत्थर हजम कहते हैं, ये भी है ना, कुछ भी खिला दें, कुछ भी सुला दें, कुछ भी, कोई नखरा नहीं। अच्छा, पिटाई हुई है कभी जिंदगी में अम्मा से? हाँ। किन किन बातों पे? वो तो अभी उनको गुस्सा जो है ना, दूर से चप्पल आती उड़ती है। ओरे बाप रे, तो अपनी देती लगती है भाई। उड़ती हुई चप्पल आएगी, मतलब कभी मतलब ज्यादा आप पहुंचा दो ना कि नहीं मुझे जाना है, नहीं तुम घर पर, नहीं मुझे जाना है, नहीं तुम घर पर, अच्छा ठीक है नहीं जा रही। अच्छा, ऐसा होता है? कभी कभी तंग करने के भी एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, मैं और मेरी बहन शुरू करते हैं, नहीं हमने फलानी जगह जाना है, वो कहेंगे नहीं जाना, नहीं जाना है, ऐसी शुगल में कि अम्मी क्या कहेंगे आगे से, एक अच्छी आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, मजा आएगा, उसके लिए भी ऐसे शुरू कर देते हैं मजाक। फिर चप्पल वप्पल पड़ती है? नहीं, फिर अब्बा से तो हंसने लग जाते हैं, फिर वो चुप हो जाती है। अब चुप हो जाती है। अब्बा से तो मार नहीं खाएगी? नहीं, अब्बा से नहीं, अब्बा की तो लाडली रही हूँ। अब्बा की लाडली रही है भाई। कभी ऐसा हुआ है अम्मी पिटाई करी और अब्बा लड़ रहे हैं मेरी बेटी को मत मारो? नहीं, ऐसा नहीं कभी हुआ। नहीं, अब्बा के होते हुए नहीं हुआ। अब्बा के होते हुए नहीं मारे? अब्बा प्यार करते हैं। हाँ, और अब्बा नहीं होते तो फिर जरा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अम्मी के साथ ज्यादा वो अटैचमेंट होती है कि अम्मियां करती हैं बच्चों को दुरुस्त रखने के लिए, राह रास्त पे रखने के लिए, लेकिन वो कनेक्शन उनके साथ ज्यादा स्ट्रांग होता है। मेरे तो अम्मी के साथ बहुत स्ट्रांग है, अब्बू से इतना नहीं होगा जितना अम्मी से है, सब समझती हैं। एक ज़माने में मैंने अपने बच्चों को ना जरा डांटना छोड़ दिया था। मैंने बोला अपनी मियाँ से, सुनो ये मेरे खिलाफ ना हो, जो मैं बहुत डांटती हूँ, हर वक्त सुबह होती चीखने से, रात होती चीखने से, सो जाओ उठ जाओ। तो वो फिर मैंने ना तो कहने लगे, अरे भाई माँ का थोड़ी बच्चे फील करते हैं, तुम डांटो डांट। हाँ, ऐसे ही है, ऐसी बात है। अम्मी का नहीं फील होता, अच्छा ठीक है ना अम्मी, अच्छा सही है ना, मार दिया, अच्छा अब नहीं ना, अच्छा हो गया,
बस अम्मी अच्छी है। अम्मी को कौन सी चीज़ बुरी लगती है हानिया की, कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगती है? आई थिंक मैं जब घर जाती हूँ तो लेजी जो हो जाती हूँ वो उनको बड़ा बुरा लगता है कि अभी आई हो, अभी सो गई हो तुम। कहती हूँ मैं 5 रातों से नहीं सोई अम्मी। हाँ। तो कहती है अच्छा, फिर भी नाराज होती है लेकिन समझ जाती है लेकिन फिर भी नाराज होती है कि मेरे साथ शॉपिंग नहीं जाना तुमने। हाँ। मेरे साथ नहीं कपड़े खरीदने, शादी आ रही है मुझे उसके लिए जोड़ा खरीदना है, तुम चलो मेरे साथ। आए तो बस अब जाना पड़ता है। जब अम्मी के साथ आप बाहर जाती हो तो फिर लोग साइड पे घेर लेते हैं, तस्वीर खिंचवा ले। होता है वो, बस मेरी अम्मी और मेरी बहन बस मुझे देख के स्माइल पास करते हैं। क्या सीन है आपका? मतलब अभी चिढ़ते तो नहीं है कि यार अब हम शॉपिंग कैसे करें, तुम तो बिजी हो गई हो? नहीं, खुश नहीं होते हैं? चिढ़ते नहीं, खुश होते हैं। वही अम्मी ने वही सिखाया ना कि इज्जत देनी चाहिए। हाँ, तो उनकी वजह से ही हम हैं बिल्कुल जो है। अच्छा, और अगर कौन ऐसा शख्स है तुम्हारी जिंदगी में जो तुमसे नाराज हो जाए तो तुम्हें सुकून नहीं आता, नींद नहीं आती? अम्मी। अम्मी 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 और बहन, दोनों बहन भी? वो अगर नाराज हो जाए, मुझे पता है नाराज है तो ना, कभी अगर मैं नाराज हूँ कुछ कह दिया, अच्छा रुक जाइए मैं बात करती हूँ, बाद में फ़ोन करती हूँ, तो 5 मिनट में कुछ होता है कि नहीं गलत किया, फिर से अम्मी हेलो क्या हुआ अम्मी, सही है ना आप, ठीक है, हाँ सॉरी मैं फलाने शो पे जानी हूँ, दुआ करना सही हो जाए। अभी भी हाथ में दुआ करना सही हो, दुआ करना हमेशा। कभी कोई मुझे याद है मेरा आसिफ जी के साथ एक सीन था बड़े रोने धोने वाला, कोई आसिफ रज़मी के साथ। तो वो उस सीन से पहले मेरा कोई अम्मी थोड़ा सा छोटा सा फड्डा हो गया था। हाँ। और वो सीन आ गया था बड़ा मुश्किल था। हाँ। अम्मी को फिर से अच्छा सॉरी जो मैंने किया, बस आप दुआएं करें कि अच्छा हो जाए, मुझे कुछ हो रहा है इनके सामने। अभी भी मैं आते हुए उनको फ़ोन करती, अच्छा अम्मी तो मैं ज़रा लाइव जा रही हूँ, एयर वाई खोलिएगा तो मैं उधर आ जाऊँगी। हाँ। दुआ करना लाइव कुछ अजीब ना बोलूँ, कुछ अजीब ना करूँ, कहीं कुछ गिर विर ना जाऊँ। दुआ करना। ये होता है ना लाइव में टेंशन के कुछ मुंह से निकल जाए ऐसी बात जो सब पकड़ ले। अच्छा, पढ़ाई में कैसी थी हानिया? पढ़ाई में मेरे टीचर्स हमेशा कहते थे बहुत पोटेंशियल है, सीरियस नहीं होती। हमेशा मेरी अम्मी कहती थी देखो वो हमेशा यही करते हैं। हाँ, तो मतलब एवरेज थी, सही थी मैं। अच्छा, बहुत बुरी भी नहीं थी। कभी लड़की तो नहीं हो? कभी क्लास में लड़की तो नहीं हो? फेल? हाँ। मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं होते एग्जाम्स उनमें एक दो दफा बंक किया कभी? हाँ, लेकिन सिर्फ वो वाले जिनकी अटेंडेंस पूरी होती है। अटेंडेंस मतलब यूनिवर्सिटीज में ना जब कोई लगा दे, प्रॉक्सी लगा दे। हाँ। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट है तुम्हें जिनसे कुछ होता था कि धर धर कांपने लगती थी और अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, पढ़ाई की चीजें बच्चे क्या सोचेंगे? नहीं ऐसे होते हैं, जहर लगते हैं। होते हैं। जैसे मुझे केमिस्ट्री जहर लगती थी। मुझे भी है ना। अच्छा, मुझे ज्यादा फिजिक्स बुरी लगती थी। हाय, फिजिक्स मुझे मैथ्स बड़ी पसंद थी। तुम सोचो मैंने फिजिक्स में ऑनर्स किया है, पता नहीं कैसे किया है, इसी तरह अम्मी की दुआओं से। ये अम्मी की दुआएं थी। सोचो फिजिक्स कुछ और नहीं मिला तो ये मुझे तो बड़ा बुरा लगता है फिजिक्स, समझ ही नहीं आता। केमिस्ट्री तो मैं अच्छी नहीं लगती थी। केमिस्ट्री फिर कुछ समझ आ जाती थी। हाँ। लेकिन फिजिक्स में पता नहीं फिर मार्क्स लेकिन फिजिक्स में अच्छे आ जाते थे, पता नहीं समझ नहीं आया। तो मैंने चूज किया कि यार सॉलिड मार्क्स आ जाते। हाँ, लेकिन मेरे मैथ्स में तो मुझे हाई अचीवर्स भी मिले हुए हैं और मैथ्स बड़ी अच्छी थी मेरी। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है भाई, मैथ्स अच्छी अक्सर लड़कियों की नहीं होती है ना। अच्छा, पैसे अगर हाथ में आए तो तुमने बताया कि तुम दोस्तों पे खर्च करती हो, तुम ज्यादा पर जो खर्च करती हो वो किस चीज पे करती हो ज्यादा? मैं जैसे कहा लो मेंटेनेंस, तो कपड़े कभी 1-2 पसंद आ जाते हैं वो खरीद लूंगी, या मेकअप बिल्कुल जीरो हो गया ना कि साइडों से निकाल के लगाना पड़ रहा है तब मैं नया लूंगी जाके। हाँ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोबाइल अगर टूट गया है, चोरी हो गया है तो तब चेंज करती हो ना? तभी नया मॉडल आता है तो ले लेती? नहीं गैजेट्स पे भी कुछ नहीं? नहीं, जब बिल्कुल इस पे नजर नहीं आएगा ना कुछ तब मैं ये लूंगी नया फोन, वरना मैं नहीं लूंगी। कभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि जैसे तुमने यहाँ शो पे आना था तो तुम्हें कितनी देर लगी तैयार होने में? कितनी देर लगी? हाँ, कितनी देर लगाती हो तैयार होने में, मेकअप करने में, बाल करवाने में? मेकअप तो मैं आधे घंटे में कर लेती हूँ। अच्छा। यहाँ पे आके खुद ही मेकअप मैंने किया है, जो भी लगाया है। यहाँ पे आके मैंने बस उन्हें 5 मिनट लगाए, 23 लड़कियाँ थी, उन्हें बाल बनाए 2 ने, मैं आ गई। अच्छा, ये मैंने खुद बांध दिया। फिर मैं आई, सब सेट है, सब सेट है। कॉन्शियस हो अपनी लुक्स की, कॉन्शियस हो कि बाल कॉन्शियस नहीं, बस मैं सही दिखे सही, वरना ये नहीं कि ये ऐसे हो तो ये वैसे हो। शीशा बार बार नहीं देखती बीच बीच में जो होता है ना, जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब
जैसे मैं तुमसे ये पूछूं कि जैसे तुम्हें किसी कैरेक्टर के लिए सैलून भी जाना है, पेडिक्योर मैनिक्योर ये सब कुछ कराने, ज़ाहिर है इतना हमारे मुंह पे मेकअप होता है और आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, तो अभी तक तुमने सैलून में इस तरह पैसे बहाना शुरू किए हैं कि जा रही हो फेशियल करा रही हो? मैनिक्योर पेडिक्योर, फेशियल वेशियल नहीं कराती, मैनिक्योर पेडिक्योर बस इससे ज़्यादा नहीं। मसाजेस की तो आदत नहीं पड़ी, होता है ना, थकन हो जाती है। लाहौर जाके मैं निर्वाणा जाती थी, हर तीसरे दिन चली जाती थी। वो भी परेशान थे कि लड़की काम शाम नहीं करती रोज आ जाती है यहाँ पे, शौक है दोस्तों को लेके आओ, तुम आज मेरे साथ चलो, आज तुम मेरे साथ बाहर खाने की कितनी शौकीन हो? मुझे खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे घर का खाना ज्यादा पसंद है। घर का खाना हाँ। यहाँ पे भी होती तो मैं समरा को कहती हूँ कि अपने घर से खाना भेज दो शूट पे, तो शूट पे खाने आ रहे होते हैं, कीमा आ रहा है, करेले आ रहे हैं, दाल आ रही है। अरे बाप रे, वाह जबरदस्त। यार ये एक ब्लेसिंग है कि आपके दूसरे शहर में अच्छे दोस्त हों। तुम्हारी दोस्तियाँ जल्दी हो जाती हैं? बहुत जल्दी हो जाती है वाकई, फटाफट। और वो घर वाली दोस्ती हो जाती है? जो लोग अच्छे हैं उनसे हो जाती। तुम्हें इतनी तुम्हारी एज है अभी, कैसे तुम डिसाइड करती हो कि ये लोग अच्छे हैं कि नहीं? पता नहीं, बस आई थिंक आई एम लकी। अल्लाह मियां जस्ट लाइक्स मी करने मुझे एक सलाहियत दी है टू डिफरेंशिएट गलत और सही गलत के बीच में। तो ये मुझे इतना पता है कि ये सही है, ये गलत है। इस एज में कभी गलत दोस्तियां भी हो जाती तो आप रिग्रेट करते कि यार ये मैंने क्या किया? यहाँ पे आके मैंने देखा है कि अजीब सा थोड़ा माहौल है। थोड़ा कि कहते कुछ और है, होता कुछ और है। बस ऐसे ही अच्छे बनने के लिए, और मुझे वो दिमाग में कभी बात समझ नहीं आई कि आप ऐसे ही क्यों अच्छे होंगे किसी से, और पीछे अगर आपने इतनी बुराई करनी है किसी की तो फिर आगे आप नॉर्मल हो जाए। जल्दी बातों में आती हो लोगों के? नहीं, जब मैं खुद नहीं देखती, विटनेस नहीं करती, सुनती सबकी करती अपनी। ये वाली जरूर, क्योंकि इतनी एज में आप शहर भी शिफ्ट कर जाओ। अभी तुम कराची में रह रही होगी, जाहिर है प्रमोशंस कर रही हो, तो वो तो ऐसा हुआ है कि सारे ज़्यादातर ड्रामे तुम इधर कर रही हो, तो इतनी भी तुमने इधर ही किया, और भी तुम हम टीवी की भी जो प्लेज हैं वो इधर कर रही हो, तो फिर यहाँ आके किधर रहती हो? होटल में रहती हो या आके मैं अपनी दोस्तों के रह जाती हूँ होटल्स पे, या दोस्त के ज़्यादा रहती हूँ? दोस्त के ज़्यादा रहती हूँ, कंफर्टेबल होता होगा वहाँ का घर। अच्छा, कौन सा ऐसा कॉर्नर है तुम्हारे घर का जो तुम मिस करती हो आके? बस वो वाला तुम्हारे घर का, तुम्हारे कमरे का कोई कॉर्नर, या तुम्हारी अम्मी का कमरे? आई थिंक हमारा जो टेरेस है उधर बड़े प्यारा सा दरख्त है, पिंक कलर के फूल लगते हैं उसमें। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ बैठना। वो तुम्हें बहुत याद आती है। और जब तुम वापस जाती हो तो ज़्यादातर तुम उधर ही बैठी रहती हो? जब टाइम मिले तो, जब टाइम मिले, मौका मिले। अच्छा, अगर तुम्हें लगे शदीद भूख, जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ऐसी कौन सी चीज़ है शदीद भूख लगने के बावजूद भी जो जिसको तुम हाथ नहीं लगाओगी? हाथ नहीं लगाओगी? मतलब तुम नहीं खा सकती? मैं कुछ भी खा लेती हूँ, तुम्हें कोई मसला नहीं? वो क्या था, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, कोई मसला नहीं है तुम्हें? नहीं, कुछ भी भूख लगी हो तो कुछ भी, फिर तो कुछ भी। और अगर सामने कुछ भी ना हो तो खुद कुछ कुक कर सकती हो? अंडा, बस लावा के फ्राई अंडा। बिरयानी पैकेट से देख के बना सकती हूँ, पैकेट की देख के बना सकती हूँ। बिरयानी पैकेट से देख के बना सकती हूँ। अम्मी ने मुझे कड़ी बनाना सिखाई थी, लेकिन वो अब मैं भूल चुकी हूँ माशाल्लाह से। बिरयानी सिखाई थी, वो शायद मुझे याद हो क्योंकि पैकेट पे लिखी होती है। अंडे बना लूंगी, तो कोई मसला नहीं। चाय बना सकती हूँ मैं, बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। अच्छी चाय बनाती? बहुत अच्छी। मैं पकौड़े भी बहुत अच्छी तल सकती हूँ। अच्छा, पकौड़े भी तल सकती हूँ? उसका बैटर रमजान में मेरी शिफ्ट लगती है कि इतने बज गए, अब आपने पकौड़े बनाने हैं, तो वो मैं सबसे अच्छे घर में बनाती हूँ। सबसे अच्छे घर में तुम्हारे बैटर साइंस आती है फ्राई करने की, इसको इतनी देर में पलटना है, इसको इतनी देर में निकालना है, सब पता है। तो घर का जो फ्राई का काम है वो हानिया का है। अच्छा, चलिए हानिया के साथ एक मस्ती भरा गेम खेलते हैं, हानिया और मेरे दरमियान, ठीक है? लेकिन एक छोटा सा ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद खेलेंगे क्योंकि बातें इससे इतनी करनी है। पहली दफा जब ये लास्ट टाइम आई थी तो भीड़ थी, तो मुझे नहीं पता था हानिया कहाँ से आई, कैसे आई, वो किसी ने बताया तो पता चला था। अब मुझे मौका मिला इनसे बातें करने का, तो जितनी बातें कर सकूंगी करूंगी, लेकिन साथ में जो चुटकुले होते हैं ना, गेम्स के चुटकुले, वो भी हम खेलते रहेंगे साथ साथ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक गेम होगा, हानिया और मेरे दरमियान मुकाबला होगा। देखते हैं कौन कितना ज्यादा जल्दी सोच सकता है और बोल सकता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हानिया आमिर हमारे साथ हैं और इनके साथ में मज़ेदार मुकाबला करने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं मुकाबले की तरफ जाऊँ, हमारे साथ आज हम याद ताज़ा करें एक रॉक स्टार की हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील हैं, एक यो अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? मैं बताती चलूँ कि यो अंदाज में आज ये इसलिए आई हैं क्योंकि इनकी आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए
इनकी आंखों की वजह से किसी और को ना लग जाए ना, वो आंखें आई भी होती तो क्या कहते हैं उसे? मेरी आंखें आ गया, मैं देख सकती हूँ। तो इसलिए आज ये अपनी ड्यूटी जरूर निभाएंगी, लेकिन यो अंदाज में। सही है ना? बिल्कुल। एक्चुअली ये हमें बताने वाली है, क्योंकि हानिया तो कहेगी मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो ऐसी हूँ। अगर आप हानिया जैसी चमकदार स्किन चाहते हैं तो डॉक्टर मिराइल हमारी हेल्प करेंगी। इसकी तो उसके अम्मा अब्बा ने हेल्प की। हानिया, तुम्हारी हेल्प तो तुम्हारे अम्मी अब्बू ने की कि उनका रंग रूप लेके तुम पैदा हुई, ठीक है। अब आपका रंग रूप अगर ऐसा नहीं है तो वो डॉक्टर मिराइल आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हैं कि आप यहाँ नज़दीक पहुँच सकें। इस गोरी चिट्टी स्किन का राज, प्यारी सी चमकदार स्किन का राज। शर्म आ गई मुझे। ना शर्मा जाओ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हानिया मैं तुम्हारे साथ क्या मुकाबला करने वाली हूँ, होगा ये कि ये व्हीलर में घुमाऊंगी, ठीक है। इस व्हीलर को घुमाने के बाद या तो 7, 3, 6 जो भी चीजें आएंगी, सवाल आएगा वहां मॉनिटर पे, मुझे भी नहीं पता सवाल क्या है और उसका जवाब क्या होगा। तो अब जब तुम्हारी बारी होगी तुम व्हीलर घुमाओगी, और जहां जितनी बार भी जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब तुम्हें उतनी बार देना है। कितने सेकंड्स में? 10 सेकंड्स में। 10 सेकंड में फॉर एग्जांपल जवाब देना है। वो फॉर एग्जांपल वो पूछेंगे पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के नाम बताएं, और तुम्हारे पास आया 7, तो तुम्हें 10 सेकंड के अंदर 7 पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के नाम बताने होंगे। मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, ये क्या हो रहा है? अच्छा, किसी और के बता देना, गलत बता देना, घर वालों के बता देना। जो मैं कहूँगी वो गलत बता देना, कोई ना कोई तो होगी, हम अज्यूम करेंगे वो हाँ ये भी तो थी। वो भी है, वो भी। हाँ, डन है। डन। तो मेरे और तुम्हारे बीच में मुकाबला है। और पहला, क्योंकि तुम मेहमान हो तो पहले व्हीलर तुमसे शुरू करते हैं। चलो देखते हैं कि मैं घुमाऊंगी तो आपको जवाब देना। नहीं, हाँ ऐसे कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, तो पहले मैं घुमाऊंगी तो तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है। हानिया ने गेम करो, थोड़ा चेंज यहाँ कर दो। हाँ, और तुम मॉनिटर पे जब सवाल आएगा, उर्दू तुम्हारी ठीक है पढ़ने में या मैं पढ़ के दिखाऊं? ओके। चलो मैं पढ़ दूंगी, कोई मसला नहीं। रेडी? ये मैं हानिया के लिए घुमा रही हूँ व्हीलर। 10 सेकंड में 7 दफा जवाब, 7 चीजें बतानी है जी। लड़कियों को छेड़ने के तरीके। ओ तब तुम रेडी हो, शुरू हो गया तुम्हारा टाइम। ओ अच्छा, ओके 1 हो गया। हाँ, कहाँ जा रही हो? 2 नंबर तो देती जाओ। 3 करीना कपूर लग रही। बस भाई, अच्छा, गया। 4 हो गए। 4 हो गए। 1 पॉइंट लूज कर। मैं अच्छा लड़का हो सकती हूँ ना, बहुत अच्छा छेड़ सकती हो, आवारा छेड़ सकती हूँ। चलो जी, अब मेरी बारी। देखते हैं कि ये मेरे ऊपर कितना बर्डन आता है। अब 6 दफा। अच्छा भी सवाल दीजिए। अम्मी के मारने के हथियार। अरे अम्मी के मारने के हथियार, बेलन, बेल्ट, चमचा, हैंगर, जूता। 5 हो गए। और थप्पड़। बहुत मारे खाएंगे। बेलन, बैट। भाई किचन में अगर बदतमीजी करेंगे तो चमचे और बेलन से ही होगा। हाय है ना? क्यों नहीं पढ़ा कभी बेलन? बेलन तो नहीं पढ़ा मुझे। चिमटे की वो जरूर आई है मुझे, क्या होती है? धमकी। चिमटा लगा दो। धमकी जरूर है, गरम चिमटा। हथियार है हम, ये थोड़ी मैंने कहा कि मेरी अम्मी ने मुझे इससे भी मारा है, उससे भी मारा है। ये तो हथियार है। बैट से ना अम्मी मारती है। चलिए हानिया की बारी, देखते हैं कि हानिया के ऊपर कितना बर्डन आता है। यस, 3 जवाब खाली। चलिए जी, सवाल। स्कूल ना जाने के बहाने। पेट में दर्द है, आज तो क्लास ही नहीं है, मैम नहीं आई। 2 सेकंड में आपने 3 जवाब। ये तो मैं प्रोफेशनल हूँ काम में। पेट में बहुत दर्द है। अच्छा जी, चलो ओके। 1 2 3 गो। 6 सवाल क्या है? अलिफ से शुरू होने वाले फूलों, क्या फलों के। अंगूर, अमरूद, आम आए। अच्छा, और जो चलता है। अनार, आड़ू, अनानास, और छठा जल्दी बताओ। मेरा तो 6 हो गए। हो गए? 5 थे? नहीं 6। ओहो, चलो कोई हार गई एक। इट्स ड्रॉ हो गया अभी तक। ओके, मैं इतनी बड़ी लूजर हूँ, आप ऐसे ही जीत जाएंगे। अंगूर, अनार, मैंने गलती तो नहीं की गिनने में? अंगूर, अनार, अनानास, अमरूद, आड़ू, आम। अरे यार 6 तो कर रही है। वही मैं कह रही हूँ। मैं खामखा में 7 मेरी बात ही नहीं कहती हूँ। हो गया।
देखे जरा ये मैं क्या कर रही हूँ। ओके जी, रेडी हैं आप? रेडी। नहीं नहीं नहीं। हाय क्या ये तो 3 नंबर पे ही रुक गई जी। अगला सवाल। हाँ क्या है? अगला सवाल, लड़कों की माओ को कैसी बहू चाहिए होती है? गोरी, हाँ, लंबे बाल, हाँ, लंबी हो, लंबी हो, मतलब क्या? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही जवाब। ये पता है तुम मेरी वजह से जीत रही हो। 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं और मैं जोर से घुमा रही हूँ कि 7 6 7। ये देखो जरा। नॉट अगेन। चलिए जी सवाल। गुस्से में देने वाली धमकियाँ। अगर तुमने मेरा उधार वापस नहीं किया ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा, मुंह नोच लूंगी, बाल नोच लूंगी, टांगे तोड़ दूंगी। 4 बता दिए। 4। आपको पता चल गया मैं कितनी गुस्सीली हूँ। डर गई थोड़ा सा मैं अंदर से। मुंह नोच लूंगी। रेडी, गेट सेट, गो। नहीं नहीं, चलो 5 चलेगा, मसला नहीं। कुछ अजीब सा आ गया, फलों के नाम टाइप। आंखों के इशारे। 5। हाँ, रेडी गेट सेट गो। गुस्सा, स्माइल, और क्या था? महंगी बन जाओ, महंगी महंगी। ओहो 3 हो गए। 4। मुश्किल था ये, वैसे मुश्किल था। और एक्सप्रेशन। क्या होते वैसे आंखों के इशारे? आंखों के इशारे ये तो मैंने पहला कर लिया। ओ ये तो घूरना, ये तो आम है यार। 4। हर वक्त तो मैंने तुम्हें घूरा जाता होगा। बहुत बड़ी लूजर हूँ, मेरा बहुत स्लो दिमाग काम करता है। अरे 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 4 नंबर 4। अरे 5 जी सवाल, बगैर बोले गुस्से का इजहार करने के तरीके। जूता भी ये और हो गए 5। ये तो मुझे भी ना गुस्से में आखिरी वाला तो लगेगा कोई मतलब लाइन मारी जा रही है ना आखिरी वाले में। कहाँ से आई हैं आप? ये अक्सर जो मियाँ होते हैं ना, मियाँ मुझे यूं करते हैं। गुस्से में मेरे मियाँ मेरे तो है नहीं है। नहीं पता। हाँ जी, रेडी? चलो रेडी। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा हाँ अच्छा। मैं बहुत प्यार करती हूँ उस बच्ची से। वही 4 नंबर आ गए। अम्मी के प्यार से पुकारने वाले नाम। हाँ, खानू, बेटा, जानू, और क्या होता है? हानी। हो गए 4 ना? 4 हो गए। जरूरी नहीं है कि तुम अपने ऊपर बताओ। तुम गुड़िया, पप्पू, ये वो सब जनरल बता सकती। याद ही नहीं है क्या क्या बोलती है। बहुत कुछ जो दिल में आता है बोल। जो दिल में आता है, दिल में आता है। चलो इंशाल्लाह 7 आएगा। ओह नहीं यस, गुड 4 आया ना? 4 दे 3 दे आपको। ये एक्चुअली 4 है वैसे, ज्यादा चलो, उसका 4, उसकी मांग उस तरफ है ज्यादा। 4 एन से शुरू होने वाली लड़कियों के नाम: निदा, नाइला, नादिया, नौशी, नाही। चीटिंग, मुझे तो नहीं बताया। चेक करें जरा। अच्छा सुनो, अब हम हमारे यहाँ के तो सवाल खत्म हो गए। 2 सवाल आपको दूंगी, ठीक है? जो एक आप हानिया से पूछेंगे और एक आप मुझसे। रेडी है? सोच के रख लें। सोच लिए? कौन पूछेगा? माइक हाथ में ले ले, माइक हाथ में ले ले फटाफट। सोच लिया? सोचा है कि नहीं? हाँ चलो भाई, हानिया तुम्हारी बारी पहले, ठीक है? रेडी? रेडी, सेट एंड गो। 4 मुझे 4 बिरयानी बनानी आती है। अच्छा चले, एक तो नॉर्मल बिरयानी होती है, नॉर्मल बिरयानी हो गई, एक बॉम्बे बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, सिंधी बिरयानी होती है, सिंधी बिरयानी हो गई, एक बीफ बिरयानी। ओके, गुड गॉड, आ गई भाई बिरयानी अपनी पता है मुझे। हाँ भाई चलो 3 पूछो सवाल। 4 फूलों के नाम। अरे यार, गुलाब का फूल, मोतिया, चमेली, चमेली,
और क्या? गेंदा, गेंदे का फूल। गेंदा, बड़ी ये क्या चीटिंग। गेंदा नहीं, गेंदा। जबरदस्त, आओ जी, जबरदस्त। हानिया, वैसे कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम स्लिप हो गई हो, गिर गई हो? जैसे अभी नहीं, लाइव शो की बात नहीं मैं कर रही, जैसे कभी वैसे ही नॉर्मली बैठे मुझे अजीब लग रहा है। अच्छा, चलो। गिर गई हूँ। हाँ, मैं तो बोतल बहुत पीछे कर गिरती लो, रहती हूँ। अपने पीछे कर लो मुझे। या मैं तो पीछे फेंक दो। गिरती रहती हूँ। हाँ, गिरती रहती हो। गिरती रहती हूँ मैं। वाकई? हाँ हाँ, कुछ ना कुछ होता रहता है। बाइकों से गिर जाती हूँ। किसके? बाइक्स के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी ऐसे ही गिर जाती हूँ किसी शीशे की टेबल पे तो कट जाता है कुछ। ओह माय गॉड, बहुत कुछ होता है मेरे साथ। ओह माय गॉड, क्या ख्याल है आपको? हम डॉक्टर उमर राहिल से पूछें, बताएं कि आप ऐसी गोरी चिट्टी कैसे हो सकती हैं अगर आप पैदाइशी तौर पर नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत कितना % आ सकता है इस वाला कलर, हानिया वाला कलर? हानिया गुस्सा न करे, 70%। नहीं कहें। ओए होए, यानी अम्मा अब्बा का कोई फेवरेट ना हो लेकिन हानिया वाला कुछ 70% रंग आ सकता है आराम से। तो कैसे आ सकता है, जरा बताइए तो। देखिए बहुत सारी चीज़ें, अच्छा आपने कहा रंग की बात की, आपने बालों की बात की, लेकिन हानिया जैसी मासूमियत भी आ सकती है। अरे भाई, वो कैसे आएगी? वो तो तरबियत का कमाल है, वो तो तरबियत का कमाल है भाई। वो एक एक्सरसाइज है, मासूमियत। हाँ, एक एक्सरसाइज है, उससे आ जाएगी। अच्छा, वो एक्सरसाइज पहले बताएगा फिर गोरा रंग बताएगा, ये मासूमियत ही असल गेम है इसका तो। आखिर में नहीं, पहले बताऊं? हाँ ना, मासूमियत वाली चीज पहले बता चलें, देंगे। ठीक है। बहुत सारी चंट लड़कियां सोची होंगी हमारे रिश्ते हो चंट जाएंगे। बेचारी होती नहीं है लेकिन वो पता नहीं अपने आईब्रोज और अपने फेस के एक्सप्रेशन से लगती है चंट ना। मुझे एकदम से ऐसी वाली औरत को ही आई है दिमाग में। चंट। अच्छा जी, मासूमियत के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हानिया की एक तस्वीर। देखिए, शक्ल पे मासूमियत कोई बात नहीं, अंदर से लड़कियों को चालाक होना चाहिए। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह मियां मेरी बेटी चालाक बन जाए, बहुत कामयाब रहती है। शक्ल पे मासूमियत चाहिए, शक्ल पे होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक तस्वीर चाहिए, जिसे हमने एक तस्वीर ले ली छोटी सी। किससे तस्वीर ली? हानिया की। एक बड़ी, ठीक है। और उसके हम चलो उधर चलते हैं सीखने के लिए। तो चलो, ये मुझे देखना जरूरी है। हाँ, कि तुम्हारी तस्वीर लेकर जी, जैसे अक्सर लोगों के घर में बच्चे हो रहे होते हैं ना, इधर आओ, तो आप ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि वो आप सामने ना वो किसी क्यूट बच्चे के बजाय हानिया की तस्वीर लगा, ये भी हो सकता है। अपने बच्चों के मुंह पे मेरी तस्वीर लगा रखी है, हमें नहीं देखना। नहीं, जैसे 9 महीने आप तस्वीर जो देखती रहे वो हानिया की देखती रहे तो भी काफी असर होगा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और अगर ये जो एक्सरसाइज है इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, अगर हानिया की तस्वीर कमरे में लगा ले। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कमरे में लगा ली जहाँ पे आपकी नजर पड़ती है, जैसे भी आप बनना चाहते हैं। और वो एक आपने मिरर लिया, कमरे में शीशा होता है, हमारे पास इस वक्त छोटा सा है लेकिन हमने यही ले लिया। अच्छा। इसके हमने चारों तरफ एक पिंक कलर का बॉर्डर बनाना है। अच्छा, पिंक किस चीज से बनाएंगे वो? पेपर है अच्छा। या पेंट कर लें या कपड़ा लगा लें। अच्छा, उस पे जो है ना छोटी सी तस्वीर, इससे कि शीशा बहुत छोटा है। मैं और छोटा कर दूं इसको। पासपोर्ट साइज तस्वीर। हाँ, छोटी सी। मैं दीपिका की तस्वीर लगा के फिरूंगी अपने फोन के सामने। नहीं, महीने में हानिया दीपिका बन गई। लुक्स वैसे होने लग जाएंगे आपके। वाकई? बिल्कुल, आपको लगेगा वो शक्ल कुछ वैसी वैसी हो रही है। यानी कि ये फिर टैन हो जाके समंदर पे जाके टैन हो रही है। मतलब आपको एकदम से लगेगा जो आप, अच्छा होता है क्या, जैसे ये तस्वीर हमने यहाँ पे लगा ली, जैसे मियाँ बीवी एक जैसे उन्हें लगते हैं शादी के कुछ देख के ना। सीरियसली मैं बता रही हूँ आपको, आप कुछ अरसे बाद 10 साल शादी के हो जाए ना तो आप मियाँ बीवी को देखोगे तो वो शक्ल से मिलने लगते हैं। अब देखो बहन भाई लगे, देखो यहाँ से भी गोल गोल लगने लगा है कि नहीं? पॉइंट है। हाँ, अच्छा, फिर ये तस्वीर लगा ली। तस्वीर लगा ली। अब ये आपके कमरे में लगी हुई है। अब जब भी आपकी उधर नजर, दिखा दें, शकील भाई कह रहे हैं मुझे भी देखनी है। वो भी आमिर खान जैसे होना चाहते हैं। अच्छा, जब भी आपकी शीशे पे नजर पड़ेगी वो तस्वीर पे लाजमी नजर पड़ेगी। दिन में 5 से 6 दफा तो शीशा देखते ही लाजमी देखते हैं। और ये आपने अपनी प्रैक्टिस रखनी है, आते जाते इसको देखते रहना है। उसके साइकोलॉजिकल खेलना भी हो गया ना, इसलिए कि आपका जहन जाके उस मैं पे फोकस रिसर्च करता है, करूंगी। उस पे फोकस करता है। अगर आप स्टडी भी करेंगे तो आपका जहन उस पे फोकस करता है और आपके जहन में वो चीज़ चलती रहती पता है। होता क्या है, जब आप किसी एक्टर को आप आइडियलाइज करते हैं, आप पसंद करते हैं, तो आप ऑब्वियसली आप अपने अंदर तारी कर लेते हैं उसकी जैसी चीज, उसकी बॉडी लैंग्वेज। तो अक्सर लोग कहने लगते हैं यार
तुम तो फलाने से मिलते हो, ढमाके से मिलते हो, तो आपको खुशी भी होती है कि अच्छा हाँ यार। या आप खुद भी चाह रहे हैं जैसे हम पहले थे वैसे हो जाएं, तो आप अपनी पहले की तस्वीर लगा दें। अच्छा, उसके बाद हमने एक पिंक ग्लास लेना है, पिंक शीशे का ग्लास ले लें या उसमें कोई सा भी ग्लास ले, लेकिन पिंक कलर होना चाहिए। ये थोड़ा सा पर्पल लग रहा है मुझे, लाइट पिंक कलर का पिंक लेना चाहिए। अच्छा, उसमें अपने पानी भरा है और उसको कवर करके जो है, अभी हानिया की तस्वीर से नहीं किसी भी चीज से। अभी मैं इसको ऐसे हंसना बंद नहीं होगी मेरी हंसी ना करें, मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है? अब सही है। इसको आपने रख देना है धूप में 1 दिन के लिए, सुबह से शाम तक के लिए। और इस पानी को आपने स्प्रे बॉटल में भर के रोजाना इसका स्प्रे करना है मुंह पे। हाँ, पिंक कलर। और ये कहना है हानिया हानिया 30 दफा। तो गाना भी है ना, हानिया। एक तस्वीर है, ये काउंटर और वो दिन में सुबह तस्वीर बनाना। लेकिन बहरहाल इस पानी को आपने स्प्रे बॉटल में रखना है। पिंक कलर से जो है चेहरे पे मासूमियत आती है। अच्छा, ये पिंक कलर का स्प्रे आपने अपने मतलब पानी का स्प्रे जो है अपने डेली बेसिस पे करना है, दिन में 2 से 3 बार। अच्छा, कलर का इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली, तो कलर का इम्पैक्ट होता है। वो पिंक कलर का जो वाटर होगा, पानी तो वो वाइट ही होगा, मतलब क्लियर होगा, बट उसमें कलर। लेकिन एक और टिप है इसकी, दिमाग से जो है ना वो नेगेटिविटी है ना, वो भी निकालनी पड़ेगी। उसने ऐसा कह दिया तो उसका ये मतलब निकलता है। उसका आप पॉजिटिव चीज ढूंढे, नेगेटिविटी निकालेंगे तब भी शक्ल पे पॉजिटिविटी आती है। हर चीज में अच्छा पहलू निकाल, हर चीज में अच्छी चीज सोचो। तुम मुझे नहीं लगता कि तुम किसी के बारे में इतना बुरा सोचती हो। सोचती नहीं है। हाँ, ये इसकी शक्ल देख के पता चलती। पर मुझे लगता है मैं मेरी शक्ल देखकर मैं सोचती भी नहीं हूँ। सोचती नहीं होगी लड़की तो बस अपनी लाइफ आप जी रहे हैं, आपको किसी की कोई परवाह नहीं है। आप मतलब आराम से अपनी जिंदगी गुजारें, कौन क्या करे उस पर आप फोकस ना करें। बिल्कुल, तो भी आप ऐसे मासूम हो जाएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मासूमियत तो हमने बता दी कि ये कैसे हो सकती है। अब ये रंग रूप कैसे आए, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पैदाइशी ऐसी है। तो उस मेहनत के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद बताएंगी डॉक्टर उम्मे राहिल यो करके। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ हानिया आमिर हैं और हमने ब्रेक पे जाने से पहले इनकी मासूमियत के बारे में बताया कि इनकी मासूमियत पाने के लिए क्या थेरेपी करनी पड़ेगी आपको। अब गोड़ी चिट्टी होने के लिए इनके जैसा अभी यहाँ से पूछ रही थी लड़कियाँ, पहले से बता दें वो आपको क्या जतन करने पड़ेंगे। मेहनत तो करनी पड़ती है हर काम में, तो जरा बताइए क्या मेहनत करेंगे। अच्छा, बहुत आसान सा बताऊंगी ताकि हर कोई कर सके और करीब करीब आ सके। आपको और तो नहीं होना गोरा चिट्टा? नहीं काफी, इनको तो दीपिका बनना है। अच्छा, इसमें जो है हम लेंगे दूध, लेंगे फ्रेश मिल्क लेंगे, और अगर जैसे दूध फट जाता है, अगर वो वाला दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने फटा हुआ दूध लिया है, इसमें हम डालेंगे अनार का फूल 1 चाय का चमचा। अनार का फूल कहाँ से मिलेगा? पंसारी के पास आराम से मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, सिंघाड़ा पाउडर। फूल क्या होता है? अनार पहले फूल बनता है फिर फल बनता है ना, हमेशा जो भी फल निकलते हैं ज्यादातर पहले फूल होते हैं फिर फल में फूल सूखता है तो उसके अंदर से वो ड्राई होता है तो फिर वो फल बनता है। अच्छा, सिंघाड़ा हम खाते हैं, लेकिन आज हम सिंघाड़ा लगाएंगे। हाँ, सिंघाड़ा तो बहुत अच्छा है हड्डियों के लिए, खाया करो। 1 टीस्पून सिंघाड़ा डाला हमने। हाँ। और ये है मुलेठी पाउडर, 1 टीस्पून मुलेठी फटे हुए दूध में। तो चाइनीज जैसे है ना ये सारे नाम। और ये बादाम का पाउडर। ठीक है, बादाम का है, बहुत अच्छी चीजें डली हैं। 4 चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन ये चारों चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अगर दाग धब्बे हैं, निशान है या दानों के निशान है, वो भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए कि मुलेठी और अनार का फूल, ये जो 2 चीजें हैं, ये हर तरह के निशान को खत्म कर देते हैं। अच्छा, तो ये क्या, ये स्क्रब की तरह होगा? ये क्रीमी जैसे स्क्रब की तरह होगा। तो अभी फटा हुआ दूध आप और मिला रही हैं? थोड़ा सा पेस्ट। फटा हुआ दूध देख लें कैसा होता है। आप इसको थोड़ा थोड़ा बनाएं, ज्यादा ना बनाएं। हाँ। तो रोज के हिसाब से तो बहुत थोड़ा सा बनेगा। पाउडर बना के रख लें, उसके बाद पाउडर बना के रख लें। रोज लगाएं? हाँ, इसको रोजाना लगाएं। इसको आप दिन में किसी एक वक्त लगाएंगे। हाँ। और इसका तरीका ये कि जैसे आपने पहले इसको मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है। 15 से 20 मिनट के बाद जो है इसको आपने फिर लगाना है। पहले अपना फेस वॉश किया, उसके बाद इसको लेके आपने पूरे चेहरे पे फैला दिया। थोड़ा मसाज करके लगाना है? पहले बस लगा देंगे मास्क की तरह से। अच्छा, ठीक। 10 मिनट छोड़ेंगे, 10 मिनट के बाद इसको मसाज करते हुए उतार देंगे। हाँ। और आप देखेंगे स्किन उसी वक्त कितनी साफ हो जाती है।
साफ होना शुरू। और रोजाना आपने करना है, तकरीबन पहले लगाएंगे, 10 मिनट छोड़ेंगे, 10 मिनट के बाद एक ही दिन में ज्यादा मत घिसना। पता चले आप चाह रहे हैं कि एक दिन में ही हानिया की तरह का रंग हो जाए। एक दिन में नहीं हो सकता और थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए कि हानिया तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रंग साफ हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने रोज आप क्या गारंटी दे रही हैं कितने दिनों में थोड़ा बहुत? देखिए थोड़ा बहुत 70%, थोड़ा बहुत जो है वो तो आपको 1 वीक में नजर आ जाएगा। अच्छा। मतलब 10 to 20%, 25%। 3 महीने तो लगेंगे ना? 1 मंथ, 6 हफ्ते भी बहुत है। 6 हफ्ते भी अगर आप लग के कर लेते तो रंग बहुत अच्छा हो जाता है। कोई इससे एलर्जी वगैरह कोई भी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिंघाड़ा है, मुलट्ठी है, बादाम है और अनार के फूल है, ये तमाम चीज़ें ऐसी कि जख्मों को भी सुखाती हैं। अच्छा, तो अगर दाने हैं, उनके निशान है, वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता पस वाले दाने तो उस पर मसाज नहीं करना है। हाँ, लगा के बस वॉश कर लेना है, उसका मसाज नहीं होगा, पस वाले दानों का। जबरदस्त भाई। अच्छा हानिया, अब तुम्हारा इम्तिहान है, आ जाओ। ये उधर रख दिया। आओ हानिया। हानिया, एक बहुत मजेदार एक्टिविटी जो हम अभी अपने शो में पहली दफा तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। ठीक है, अब होगा ये कि तुम इस तरफ आ जाओ। हाँ, इधर आ जाओ। अच्छा जी। होगा ये कि तुम्हें नहीं पता कि अंदर कौन सा प्रॉप है। ओके, ठीक है, लेकिन तुम उसको फील कर सकती हो। ये अंदर हमने जगह बनाई है, तुम अपना हाथ डालोगी इसमें और तुम इसको फील कर सकती हो क्या है। ठीक है, और आगे ऑडियंस और मुझे पता है कि क्या है। जो तुम्हें फील होता रहे, जो तुम फील करके मतलब तुम्हें समझ आता रहे, वो तुम बोलती रहना कि ये है, ये है। हमें नजर आ रहा होगा, हमने बताना नहीं है। आनिया, देखते हैं कि तुम फील करके पता लगा सकती हो। थोड़ी सी हेल्प ना? थोड़ी कोई हेल्प नहीं, थोड़ी हेल्प तो मतलब खत्म। रेडी हो तुम? ओके, रेडी। पहला प्रॉप। रेडी। चलो तुम पीछे की तरफ आ जाओ ताकि बस तुम्हारा हाथ। ओके, रेडी, गेट सेट, गो। चलो जी। तो कीड़े शीड़े तो नहीं है? नहीं, कीड़े शीड़े नहीं है, बगाड़ जगह का शो थोड़ी है। कुछ समझ आ रहा है क्या? जो समझ आए बोलती रहो। चिमटा। जबरदस्त जबरदस्त। आ जाओ, नेक्स्ट। रेडी हो? ओके, घूंघट तो ओके। चलो जी, आ जाओ। आप लोगों को नजर आ रहा है? ओके, ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। आपको बोलना पड़ेगा, आपकी सोच में नजर नहीं आ रही। ये दांत बत्तीसी। मैं बिलीव नहीं करना चाह रही थी, ये जो मुझे लग रहा है ये वो ना हो। क्या बात है भाई, जबरदस्त। अभी तक तो जीत रही हैं ये जी। नेक्स्ट, रेडी है? रेडी। ओके जी, चलें जी। डर लग गया ना मुझे। डायपर। साफ है, ये यूज है। नहीं यूज नहीं, मजाक करूंगा। साफ है, यहीं से तो काम आते हैं डायपर मेरे बच्चों के लिए। ओके, रेडी? रेडी। ओके, चलो भाई, आ जाओ। यार वो पहली हंस पड़ी, मुझे सही डर लग रहा है, मुझे हाथ नहीं डालना। लोटा। इतना सा हाथ पे आके मुझे पता चल गया था मुझे। पता चल गया कि ये है क्या। तुम लोग हंसी, अब ना अपनी हंसी कंट्रोल करना। खबरदार। चुके कीड़े मकोड़े नहीं आए। अच्छा जी, ओके। बाकी डब्बे तैयार रखो। ये तो वो है क्या? वो क्या? मैं तो क्या कहते हैं? चूसनी। चूसनी। नाम नहीं पता था मुझे। इसको चूसनी कहते हैं। और भी तो उसके नाम होते हैं कोई। निपल, चूसनी। बच्चों क्या कहते हैं? सूदर। नहीं बच्चे कहते हैं ना। सू क्या? सूदर कहते हैं। अच्छा, हाँ, सूदर। हाँ, मैंने कहा कुछ गलत तो नहीं बोल गई। 3 बच्चे तो पैदा किए भाई, किसी को नहीं दिए वैसे मैंने। सच्ची बात ये है। दांत से चलाते हैं 2 बाहर। लाओ भाई, एक ही डब्बा है बस बचा तुम्हारा। लेकर आओ ना, कितनी कंजूसी क्या है डब्बों में। हाँ, बाकी उठा के ले जाओ। नहीं, आप उठा के ले जाओ बाकी। हाँ। भाई कुछ ड्रोना ना लेके आना। चलो, पहली में थोड़ी ना। ओके, चलो रेडी, गेट सेट, गो। चलो,
तो ठीक है। ओ ये पंखा। ओह गुड भाई। सुनो मेरी टीम, अब तुम लोग प्रॉप चेंज कर लो क्योंकि ये अजबर हो गए लोगों को। नए प्रॉप्स आने चाहिए, आज बजट ले लेना, नए प्रॉप्स लाना, ठीक है एक बार। चलो ओके रेडी गेट सेट। तुम लोग पहले इशारा देते हैं। कोई फ्रूट है ये? फ्रूट है ना? पता नहीं, बेईमानी नहीं करूंगी। नहीं अलाउ मत, सब शूट हो रहा है। क्या है? अच्छा बता दो ना। काला रंग हो जाएगा अगर तुम लोगों ने कुछ बताया। बेईमानी कर रही है यार कोई पता चल गया। कोई सब्जी, कोई नाम ले दो, कोई फ्रूट टाइप। तुम्हें जेल थोड़ी हो जाएगी नाम ले रहे बहन। यार पता नहीं। बताओ कुछ तो, मजा तो तभी आएगा जब गलत बोलोगी तो ना। अच्छा थोड़ी सी कोई हिंट तो नहीं बताओ तुम्हें फील क्या हो रहा है, तुम्हारी फीलिंग क्या आ रही है? कोई ना, अच्छा चलिए इस पे ये लगा हुआ है ना ऐसा ऐसा, तो फ्रूट नहीं है ये सब्जी है। सब्जी है तो क्या है, कौन सी सब्जी है? कुछ लौकी बैंगन टाइप चीज है। वेरी गुड, बैंगन है। ये तो पकाना शुरू करी थी, नाखून मार के तुमने इसका लिक्विड कुछ और क्या है ये? हाँ लाओ भाई ऑर्डर मिलाओ। या गलत ही नहीं बोल रही ना, सही बोल रही है। तुम गलत ही बोलोगी। ट्रिकी था ये वैसे। हाँ बड़ा ट्रिकी था। बैंगन। हाँ चलो जी नेक्स्ट आ जाए। यार कुछ अजीब सा है। क्या है? कीड़ा वीड़ा तो नहीं? आलू। हाँ टू ऐड के मैं उसमें तुम्हें मिक्स देने चाहिए थे डब्बे, तुमने सारे सब्जियां साथ भेज दी हैं। सब्जियां साथ भेज दी हैं। मैं ये इसलिए मुझे आलू का पता है क्योंकि मैं अंडे के साथ साथ फ्रेंच फ्राइज भी बना सकती हूँ। ये क्या था? ये क्या था? टेडी बेयर। तुम वो वाली लड़की हो जो टेडी बेयर लेके साथ सोती है? वो वाली नहीं है? बिल्कुल भी ये हसीना मोइन की हीरोइन नहीं हो सकती। मैं हूँ कि बस लॉक करो दरवाजा, बाय, मैं सो रही हूँ। हाँ बचपन मेरा ऐसे ही था कि मेरा कमरा है, प्लीज बाहर रहें आप। अच्छा तो तुम्हें 8 साल की बच्ची सोचो ऐसी है। वाकई डरती नहीं थी रात में उठकर? मेरा अपना कमरा है, प्लीज आप बाहर जाइए। अच्छा नींद में चलने की तो आदत नहीं है तुम्हें? बातें बहुत करती हूँ। ये ले जाओ। और मेरी बहन तो उठ के बैठ जाती है नींद में। नहीं उठ के अच्छा एक दफा हुआ कि हम अपनी कजन की शादी पे थे ना, तो अब रात को सारे कजन साथ सो रहे हैं, किसी का मैट्रेस है, किसी ने क्या डाल के, हम सब साथ सो रहे हैं। बीच में से एक लड़की उठती है यूं करके, और हम यूं देख रहे हैं कि शायद उठ गई है, खैरियत से। खरबूजा। क्या? खरबूजा? तरबूज चाहिए। व्हाट? क्या हो गया बेटा? हाँ खरबूजा। और सो गई, वापस सो गई, वापस। ये खानदानी मसला है हमारा, खानदानी मसला है। अच्छा तो मेरी बेटी भी बोलती है। हाँ हम लोग अभी अमेरिका में थे, टाइम स्क्वायर के ऊपर हम लोग रह रहे थे होटल में। वो सुबह 6 बजे उठी और कह रही मम्मा मुझे मोबाइल दे दें। मैं यासिर से SMS कर रही थी, मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कह रही मुझे मोबाइल दे दें अपना, मैंने स्नैपचैट करने जाना है नीचे। वो स्नैपचैट करने के टाइम स्क्वायर पे जाई थी नींद में। मैंने सोचा जब करके सोचो कोई, आप जो सोचते हो वही आप बोल रहे होते हो। मैं तो नींद में अपेरेंटली आजकल मैं अपनी दोस्त का दे रही हूँ, तो आजकल मैं शायद बोल रही हूँ छोड़ दो मुझे। हर रात में बोलती छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ड्रामे में कुछ बोल रही होगी। जो तुम मेरे डायलॉग्स तुम ड्रामे में बोल रही होती हो वो तुम बोल रही हो आजकल। बिल्कुल यही ऐसा ही कुछ है। अच्छा गुस्से में आ जाती हो, गुस्सीली हो जरा? जब कोई बहुत ही गलत बात हो। अच्छा गुस्से में किस नहज तक पहुंच सकती हो? क्या पैमाने हैं, क्या लिमिटेशंस हैं जो तुम क्रॉस कर जाओ? नहीं बस मैं वो उस तरह गुस्सा निकालती, बदतमीजी नहीं उस तरह करती, लेकिन मैं बस बता देती हूँ। मतलब इतना गुस्से की तुम खास तेज हो नहीं? नहीं इज्जत भी है ना अगले की, मतलब क्या लेकिन कुछ होती है तो बदतमीजी लगता है अगर ज्यादा गुस्से में। घर में अगर लड़ाई हो रही है तो कुछ तोड़फोड़ करती हो? तोड़फोड़ होती है तो होती रहती है। कुछ तोड़ा है अपनी, कोई चीज तोड़ी है? तोड़ा नहीं, तोड़ने फोड़ने इतनी हैवी नहीं हूँ
के तोड़ू फोड़ू, लेकिन एक दफा मेरी बहन से ना मुझे प्लेट लग गई मुंह पर। बहन से तुम्हें प्लेट लग गई? पता नहीं क्या, हम कुछ लड़ रहे थे और वो कुछ काट रही थी, कोई प्याज काट रही थी और मैं उसको बोला नहीं तुमने ये किया, वो उसी प्लेट के साथ बाहर आ गया। मैंने नहीं किया ये, वो उसके बाल खींचे, उसने प्लेट यूं फेंकी, तो खून वून निकला कुछ? इतना बड़ा होश हो गया था, वो स्मेल कर गया था। हाँ, फिर बाद में हम बैठ के हंसे उस बात पे कि आपने मुझे प्लेट मारी थी। और फिर हम सोचे कि हम लड़े किस बात पे, तो याद भी नहीं है हमें। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स के बच्चे बढ़ जाते हैं, कोई अम्मी की बेटी होती है, कोई अब्बा की बेटी होती है, तो हानिया का शुमार किन बेटियों में होता है? अम्मी का झुकाव किसकी तरफ होता है जब लड़ाई होती है? लड़ाई होती है, पता है, अब वो उसका बहुत ख्याल रखती है, छोटी का तो रखती है, मेरा भी रखती है, वो इक्वल है। लेकिन शायद मैं बड़ी हूँ तो कहती है इसकी सुन लो, कि सुन लो इसकी बात जो कह रही है। बड़ी की सुन लो या छोटी की सुन लो? बड़ी की सुन लो। अच्छा, कि मतलब ये बड़ी जो बता रही है ये कर लो, उस तरह का। तो तुम्हारा थोड़ा सपोर्ट करती है? हाँ, करती है। और लेकिन बड़ी छोटी का भी करती है बहुत। छोटी का भी करती है। दो तो हैं तो आराम से। अक्सर जिनके 8 बहन भाई होते हैं वो होते हैं, हमें तो किसी ने प्यार ही नहीं किया जिंदगी भर, हम तो ऐसे रहे। तो ये 2 बहन भाई होना फायदा है ना? ये तो होता है। अच्छा, तुम्हें लंबे बालों का शौक रहा है हमेशा से या तुम्हारे छोटे बाल ही रहे हैं? मेरे लंबे बाल मुझे याद है बस आखिर बचपन में ही थे, उसके बाद नहीं। उसके बाद तुम्हें शौक भी नहीं होता है? तो तुम गर्ली वाली चीज नहीं है तुम्हारे? लोग मुझे कहते हैं लंबे करो, अब भाई मैं खींच के करूं, खुद हो रहे हैं नहीं तो होते हो जाएंगे, मतलब हो रहे हैं, मैं काट देती हूँ, थोड़ा सा खराब हो जाते हैं। और मुझे शौक है नई नई चीजें करने का। मेरी 18वीं सालगिरह पे मैंने वो पिक्सी काटी थी, बिल्कुल इतना सा होता है, आगे इतना सा होता है, वो मैंने खुद पकड़ के अपने बाल काट दिए थे। खुद? शौक इतना है मुझे बस कि कुछ ना कुछ करना है, बाल लाल पीले नीले हर रंग के मैंने करने हैं। डाई कराए तुमने कभी? लाल पीले नीले कराए? हाँ, बहुत टाइम तक मेरे आई वाज रेड हेड, लाल बाल थे मेरे काफी टाइम। कैसा वाला? भी कराया रेड, मतलब प्रॉपर लाल। लाल बाल। ये हमारे जो कलर हुआ है शो पे, ये वाले लाल? इससे हाँ, इस टाइप का कुछ था। शूट कोई तस्वीर नहीं तुम्हारे पास? होगी पुरानी बहुत। अच्छा, कैरी कर लेती हो तुम वो लाल वाल बाल? हाँ, जब तक मुझे पसंद है तो बस किसी को फर्क वो भी होता है कि अब जैसे लाल बाल अगर कोई कॉम्प्लेक्शन जिसका थोड़ा सा डाल है वो कराए तो उस पर सूट नहीं करेगा। गोरों पे तो हर चीज शूट मतलब सेट हो जाती है इसलिए। अच्छा, लाल कराया और कौन सा रंग कराया है? पर्पल भी कराया था एक दफा, पिंक भी किया है। फैशन में भी नहीं था तब करा लिया पर्पल? बहुत पहले, जब मैं कोई 7th 8th ग्रेड में थी। इजाजत कैसे मिल गई बहन? मम्मी करने देते। और स्कूल वाले? स्कूल वाले नहीं इतने मना नहीं करते? अच्छा, एक दफा तो मैं पूरी ब्लॉन्ड हो गई थी, खुद पकड़ के बाल ब्लीच कर दिए मैंने सारे, खुद ही ब्लीच कर दिए मैंने, कि मुझे शौक था कि मुझे बाल ग्रे रंग के करने हैं, तो उसके लिए बिल्कुल आपका वाला कलर होना जरूरी है। नहीं, आपका ये जो ब्लॉन्ड नहीं है, ये होना जरूरी है नीचे कि ग्रे ऊपर से आए। तो मैंने 3 दफा ब्लीच किया, बाल धागे से हो गए। मैंने कहा अब नहीं कर सकती इन पे कुछ, अब बैठ जाए, अम्मी तेल लगाए रोज मेरे बालों में, बिल्कुल ऐसे इलास्टिक हो गए थे। बहन, गंजे होने का शौक तो नहीं है ना? अभी मुझे लगता है मैं होते होते बची हूँ। अभी कुछ दिन परवाज़ है जुनून जो हम बना रहे हैं, उसके लिए इतने लंबे बाल लगवाए थे, मुझे परमानेंट एक्सटेंशन नहीं लग जाती, वो मेरे बालों में लगी हुई थी। वो इतने लंबे लेके मैं दर्द में फिरती थी महीना एक। वो फिर से उसके बाद तुम्हारा दिल चाहा कि मैं बाल गंजा हो जाऊं। लंबे बाल, हाँ, मैंने कहा मैं तो गंजी मैं तो हो सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं हो जाऊंगी किसी दिन, तंग आ गई। एक ब्रेक के बाद हम हानिया से और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है और बातें बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारी गपशप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हानिया के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हानिया आमिर हमारे साथ है और बहुत दिनों से हम यही सोच रहे थे कि जो नई आई है क्यूट सी तितली की तरह उड़ने वाली, हंसने वाली, चमकने वाली, इसको हम यहाँ लाके बिठाएं और बहुत सारी बातें पूछें, बहुत सारी चीज़ें हम जानिए हानिया के बारे में, और आपने भी। अच्छा, तुम एक्सप्रेसिव हो, मतलब कि तुम्हारी एक्सप्रेशन से पता चल जाता है लोगों को कि तुम अच्छा समझ रही हो कि बुरा समझ रही हो, या अपने एक्सप्रेशन छुपा सकती हो? छुपा तो सकती हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो मैं बोल भी देती हूँ, मतलब एक्सप्रेसिव उस तरह हो कि हाँ नहीं पसंद। हाँ, अच्छा, फौरन चीज़ शक्ल पे आ जाती है कि क्या है, लेकिन थोड़ी स्मार्ट भी हूँ, क्लेवर हूँ इस मामले में कि छुपाना है तो छुपाना है, छुपाना है तो छुपा लो। डिजाइनर कपड़े पसंद नहीं? हाँ, बहुत अच्छे हैं। समरा मेरी मैनेजर है तो थोड़ा हम कर लेते हैं। बाद में समरा को फुसर करके बताती, सुनो कभी नहीं, समरा कभी करती है ना
कभी हम जाएं कि oh my god it's so nice I'm like too nice no yes it's nice I'm not feeling it तो ऐसा बहुत होता है। अच्छा, बचपन से अपने कपड़े खुद डिजाइन करती हो या वैसे हेल्प लेती हो कहीं से? सोचा जाए टीपती हो कहीं से करती हूँ। कभी-कभार? हाँ, अगर मैं सोचूं तो मैंने बड़े शादियों कपड़े डिजाइन किए हैं, उसमें ये लगना चाहिए, मोती लगने चाहिए, किए हैं मैंने वैसे काफी। तो तुम्हारा ड्रेस सेंस अच्छा है। वो किससे आया? अब्बा से आया, माँ से आया? पता नहीं, बस ऐसे ही देख देख के हाँ, इंस्पायर हो गई। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस है मेरे पास, ठीक है? अब वो मुझे नहीं पता है कि क्या है ये, तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे पता चलेगा कि तो कोई ये तुम पढ़ोगी और तुम मुझे मैंने गेस करने होंगे। एक्चुअली तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे नहीं पता इस पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, चलें। स्पाई हो रही है कुछ। हाँ, हो गया ऊपर से सफाई हो रही है, मतलब ऐसे तो क्या हुई? ढीली मासी जो होती है, काम चोर मासी। वाह 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 वाह, सही है भाई। माँ मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन चाहिए। कुछ जिद करी है? जिद्दी बच्ची। हाँ, जिद्दी बच्ची बच्चा है क्या? अफशा गिर रही है इसमें से। तौबा है क्या, मुझे सलमा अफशा बना दिया। हाँ। चले। हाँ। अच्छा, ये छोटी वाली होती है ना? ओके। अम्मी, ये जो आपकी बड़ी बहू है ना, ये जो है ना, बिल्कुल सही खाना नहीं पकाती। उस दिन मेहमान आए थे, मिट पे सारा काम डाल दिया था, खुद कुछ भी नहीं किया ना उन्हें। मतलब आग लगा रही है अम्मी को। क्या है, देवरानी जेठानी नंद? क्या नंद? आग लगाने वाली नंद। अच्छा, अम्मी बोला ना मैं, हाँ अम्मी से तो नंद ही हुई, मेरी गलती। ओके। चलो, जाके मेहमान आ रहे हैं, जाके जरा काम करो, जाके सारा खाना पकाओ, झाड़ू भी लगा देना और सब कुछ साफ करो। मासी? ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे के साथ तुम्हें बहुत शौक है बाहर जाने का, कभी घर तो रह जाया करो। सास सास जालिम सास। अच्छा। तो कहाँ थे आज आप? क्या कर रहे थे? उन बीवी की टोन लग रही है मुझे। कहाँ? उसी के साथ, उस निदा के साथ ही जाना था आपने। मतलब क्या चल रहा है आपके बीच? शक की बीवी। ओके। हाँ। अच्छा। आपको अच्छा, हाँ, ये ब्लश दें। ब्लश निकाला, ब्लश लगा के उन्होंने कहीं यहाँ लगा दिया। हाँ, यहाँ पे अच्छा लगता है। हाइलाइटर लिया, यहाँ लगा दिया, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, मैं बता रही हूँ, मैं सीखी हुई हूँ। ये कोई सड़ा हुआ पार्लर होता है, कोई ब्यूटिशियन, कोई बगैर तजुर्बे की, कि कोई बगैर सीखी हुई मेकअप आर्टिस्ट? यस, बगैर तजुर्बे की ब्यूटिशियन। या ब्यूटिशियन कभी हुआ तुम्हारे, तुमसे टकराव? नहीं, मेरा नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे सामने एक चीज़ हुई थी। मैंने किसी को थी मेरे साथ कोई, तो उन्होंने कहा हाइलाइटर लगाया, दिखाओ मुझे भी लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसने कहा मैं लगाती हूँ। तो अच्छा, उसने कहा हाइलाइटर जो कि यहाँ लग रहा है, उसने ना यहाँ उनके लगा दिया। कहा बाजी आप कर के रही वो चमकने लगी एकदम। तो नहीं, ऐसे भी होता है। ये क्या होता है? ओह अच्छा, हाँ पता है, फहद मुस्तफ़ा तो मेरा दोस्त है। मैं तो दानिश तैमूर के साथ उठती बैठती हूँ। सना जावेद इज माय बेस्ट फ्रेंड। चलो बस आखिरी एक्सप्रेशन में जीत रही है भाई। अच्छा, तो बेटा क्या कर रही है आप आजकल? कभी अगर आपको एक्टिंग का शौक हो, आप मेरे ऑफिस आइएगा, तो हम आपको देखेंगे, आपकी एक्टिंग, आपका ऑडिशन करेंगे। कोई ठरकी बुड्ढा डायरेक्टर, मतलब कोई ठरकी बुड्ढा? हाँ 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 हाँ, अंकल, बड़ी उम्र का अंकल। ओके।
डायरेक्टर डर जाएंगे। अंदर की बात बोल दी। अंकल की बात पे आप मेरे ऑफिस आइएगा जरा, मैं आपको आएगा, हम देखेंगे। जबरदस्त भाई, क्या बात है। तुम तो बॉर्न एक्ट्रेस हो और वो तुमने मुझे लगता है बड़ी एक्टिंग की है अपने अम्मा अब्बा के सामने। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल ना भेजे, वैसे है ना, हाँ, दांत में बहुत दर्द किए। है। मैं तो अपनी अम्मी से पूछती हूँ क्योंकि हमारी पूरी वो नहीं होता था, हैंडी कैम होता था। हाँ। तो उसमें पूरे हमारे इतने कैसेट्स के शॉपर भरे हुए हैं। हाँ। जिसमें हमने एक्टिंग की हुई है कि एक दिन जियो के साथ, और मैंने पूरी एक्टिंग की हुई है कि मैं कभी मीरा तो कभी मैं क्या, ये सब कुछ practice मैंने है किया है। तुम्हारी। लेकिन मेरी अम्मी तो कहती है, कभी आपको लगा नहीं कि ये बच्ची कुछ कर सके? आप तो मैं बचपन में कुछ ऐड कर लेती, कुछ है ना, डायपर के कोई बिस्किट के ऐड कर लेती, पैसे आ जाते घर। लेकिन नहीं, कभी उनको फील नहीं हुआ कि ये कुछ कर घर में जो तुम लोगों ने मस्तियां की है ना, वो उसकी वजह से तुम्हें एक नयापन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी शक्ल में, लेकिन एक्टिंग में पुराना है।